आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे को। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई जी, सत्साई भगत जी। भगत जी ठीक है? हाँ जी, दया मालिक की। अभी आए हो काम से? हाँ बस आया हूँ भगत जी, अभी थोड़ी आरती करवाई परमात्मा ने, थोड़ी चीनी लेके आप। हाँ जी। बस थोड़ी भगत जी ऐसे एक हफ्ते से कुछ दिक्कत ऐसी चल रही है, पता ना परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं या क्या हो रहा है। क्या हो गया? कुछ लड़की हैं, 4 बच्चे हैं हमारे पास भी। परमात्मा जैसे इसमें जो है एक लड़की है हमारी 11 साढ़े 11 साल की। तो वो भाई बच्चे तो ऐसे ही भगत जी, किसी की तो परमात्मा प्रेरणा करें तो ज्यादा अच्छे से भक्ति करनी है। अब बच्चे हमारे थोड़ा नाम तो सब ले ही आए हैं आश्रम से, और वो ये कि एक जबरदस्ती की भक्ति है कि जैसे मतलब ना जी चलो मंत्र परमात्मा के में मंत्र कर लो या आरती का टाइम हो आरती पे बैठ जाओ। मतलब एक तो होता अपनी इच्छा से जी, और एक कोई जोर दे के करवा रहा। तो वो वैसे ही चल रहा था भगत जी। अब वो एक बार ऐसे ही दोपहरी में किसी बच्चों के साथ में या लड़कियों के साथ में अपना चुप्पे निकल गई, बताया क्या मतलब हर समय तो हम उसके साथ रहने नहीं होता कि हम ड्यूटी पे आ गए या वो किसी और काम में निकल गई, पता पड़ा कहाँ गई भाई लड़की, कह रही वो उधर गई है। तो कहीं हमारे गांव के नजदीक खजूरा उजूरा है, कहीं इधर उधर गई थी वो। तो वहाँ गई तो शायद उसी दिन से उसे जो है कुछ ऐसा लगे जैसे तो ऊपर का हिसाब बन गया। ऊपर का हिसाब बन गया भाई। परमात्मा की वाणी और परमात्मा ज्ञान तो मान के समझा रखा कि भगत जी चाहे गर्दन उतर जाओ। बहुत से लोग आ रहे हैं समझा रहे हैं कि भाई डोरी बंधा लो या राग भा झाड़ फूक। मैंने कि भगत जी मतलब सभी से उनसे कह दिया मैंने कि भगत जी चाहे डॉक्टर से जाना मंजूर है, मालिक कहते हैं कोई बीमारी तो डॉक्टर चले जाओ, पर ये सब काम यहाँ नहीं होते। इन ऊट बूट की क्या दिखाते हैं तो काल की टक्कर नहीं दे सकता। अगर हमारे सत्य नियम मर्यादा है तब, और अगर भैया अगर हमारी कोई अपनी मर्यादा खंड चल रही होगी तो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं, हल्का हाथ कर देते। तो इस तरीके से भगत जी एक आध बार मैं जब होता जब है जब मैं अगर घर पर हूँ तो व्यवस्था बिल्कुल ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन, और मेरे आते ही मतलब ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि एकदम बेहोश हो जाती है। और कई घंटे शुरू में पीछे बेहोश हुई थी ना भगत जी, तो शुरू में बेहोश हुई तो लगभग 2.5 घंटे बेहोश रही। हाथ पैर ठंडे हो गए उसके बिल्कुल, और हाथ पैर ठंडे होने के बाद मैंने डॉक्टर भी, गाँव में मेरा भाई है जो तो बेंगलोर से मतलब जो आया है सीखता घर परिवार में, उसे भी मैंने कह रही यार देख ले जाए कि भैया क्या दिक्कत है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हैं और पता ना नर्वस महसूस ना हो रही है, अगर दिक्कत ना हो तो मैं फिर छुट्टी से आऊँ, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो अब वो देखने गया तो बोले कि भैया नब्ज तो ठीक ठाक चल रही है, सांस भी ठीक आ रही है, पर बेहोश पड़ी है। कोई बात ना, अगर ये होश में नहीं आती तो मैं 1 आध घंटे बाद इसे इंजेक्शन जो है कहते हैं लगा दूंगा। तो वो तो चला गया, कह के बोले कि मैं 1 घंटे बाद लगाऊं, अभी नहीं, अभी इंतजार करो। हम बड़े परमात्मा से भैया अंदर ही अंदर अपना अरदास कर रहे हैं। उससे भी कही मैं देखो भाई आपको भी परमात्मा जैसे दूसरा मंत्र मिला हुआ है, और इन बच्चों को भी सब लोग परमात्मा से मतलब जो अपना बैठ करके भक्ति करो और इसे भी वहीं अपना वो कर ले। इसके जल प्रसाद जो भी है परमात्मा का इसके मुंह में डालो। तो भगत जी पहले दिन की जो बात थी, तो एक भगत जी जो बराबर में हमारे रहते हैं उनके मोबाइल में थे वो मंत्र परमात्मा के। तो मालिक ने पता ना प्रेरणा करी क्या है, मैंने कही कि जब ऐसा ना हो पा रहा है तो मैंने कि उन्होंने भगत जी को फोन किया, मैंने कि तुम घर पहुंच जाओ और लीड ले जाइयो मतलब मोबाइल की, और जा करके उस लड़की कानों में लगाकर वो अपने मंत्र शुरू करो परमात्मा के जो मालिक मंत्र बोलते हैं। तो जा करके भगत जी जैसे उसके कानों में लीड लगाई गई, लीड लगाने के बाद मंत्र शुरू हुए तो 2 मिनट ना हुए और वो सब्सक्राइब करके हाथ जोड़ करके ऊपर को और होश में आकर के उठ बैठी। जब उठ बैठी पहचानने लगी तो मैंने की तो भैया पूरा ऐसा मंत्र करने दो।
मंत्र पूरा कर लिया तब फिर वो लड़की बता रही थी कि मुझे गुरुजी जो है के आए हैं और मुझे वो ले गए, मुझे ये दिखा रहे कि एक तरफ तो नरक था। वो कह रहे कि बेटा अगर माँ बाप कोई बात नहीं मानोगी, भक्ति नहीं करोगी तो इस नरक में जाओगी। मतलब अपने आप से आप कह रही है, वो हमने कोई बताया नहीं, कोई भक्ति की तरह नहीं कर पाते। और सोने जैसा गेट था, उसमें परमात्मा मुझे ले गए और वहाँ ले जाने के बाद मतलब कि बेटा अगर भक्ति करोगी तो तुम यहाँ आओगी। ये सारी व्यवस्था बता रही है कि बेटा जाओ, बारिश आने वाली है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान रह रहे हैं। इतने मतलब उसके बाद में जो है ये मतलब होश में आने वाले ये सब बात उसने बताई। हमने ये बात अपनी मुरादाबाद की पवन भगत जी हमसे जाएगी, बोले चलो कोई बात ना भाई, ऐसी स्थिति तो हो जाती है कि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सांस चलती रहती है, परमात्मा क्या मानो दया कर गए होंगे। कोई बात ना भगत जी, वो सब बात आई कहीं होगी मैं, चलो परमात्मा दया करी जैसा भी है। भगत जी उसके 1-2 दिन बाद मैं मतलब हमारी भगतमती कहने लगी कि भाई मेरे सिर में जो निकलती है आग, मेरे सिर में खोपड़ी में आग निकलती है। बताती रहे, बहुत समय से बताती नहीं, कोई बात ना, गर्मी ज्यादा है तो गर्मी की वजह से गर्मी में सिर में आग तो निकलती है। तो बोले कि तो मैं मेहंदी लगा लूं क्या? तो मैंने कि भाई देखो मेहंदी के लिए जो परमात्मा ने मना कर रखी है इन सब चीजों को, तो इन सबको तो बोले कि उसके तहत थोड़ी मना कर रखी है, उसके लिए मना कर रखी है। जैसे मान लो कोई तौकिया लगा दिया, मेरे तो सिर में अगर परेशानी है या आग से निकल रही है तो मैं तो उस करके लगाऊंगी। तो मैंने फिर भी मैंने कि देख लो भैया सतनाम को पर्चा अगर लिखा हुआ हो मैं तो इस चीज कहूँगा ना। उनने जो है उठा करके बोले कि हाँ इसमें है ऐसा, मेरी दिक्कत है, मैं तो बीमारी करके लगाऊंगी। तो मैं तुम्हारी मर्जी है, देख लीजिएगा। उनने फिर भैया मेहंदी टूट रखी और वो पीस करके और उनने फिर के अब उसी में ही जो लड़की ने पीछे की साइड पूरी फोटो भी धर ली, वो भी डर ले। तो मैंने देखा, मैंने कि लल्ली इसने तो चलो बीमारी को उससे लगाई, तूने किस खुशी में लगाई? ये तो परमात्मा ने मना करते हैं, इस चीज तूने क्यों लगा लिया? ये तुझे नहीं लगानी चाहिए थी। अब वो लगा ली तो लगा ली, अब वो क्या कहे? मैंने कि अब तू गलती ये बताओ इस तरीके नहीं करनी है। मैंने तूने भी लगाई, कह रही मैं उसे जबरदस्ती इसने करके वो कर ली। मगर जी उससे दूसरे दिन को मतलब इसे ऐसा हिसाब बना कि ये फिर दोबारा फिर बेहोश हुई गई। फिर बेहोश हुई 4 घंटे के लिए। 4 घंटे मतलब फिर तो जो मंत्र से परमात्मा ने दया करी कि इसके कानों में लगाते ही एकदम होश में आ गए, सत्संग करके ऐसी बात बता रहे। फिर तो ना कोई मंत्र काम करे और ना ही मतलब जल डालना जल काम करे, और ना ही जो है अगर ये मंत्र भी कर रही है या जल भी डाल रही है या और भी कुछ कोई क्रिया कर्म हो रहे हैं, मतलब कोई परमात्मा जैसे कर रहे हैं वो कुछ मतलब उससे करने के बाद कुछ भी असर नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था सर। तो बहुत समय के बाद में अंतरात्मा से इन लोगों ने माफी मांगी। हमने भी यहाँ से अरदास परमात्मा करी कि परमात्मा हम तो आप ही जानो इस भक्ति को बचाने के लिए या वो करने के लिए, परमात्मा आप ही दया करोगे, हम तो नीचे हैं। बहुत समय के बाद में भगत जी जो है उसे परमात्मा ने क्या दया भक्ति के 2 लड़के होश में आई, होश में आ गई। अब रह करके ये मतलब कुछ ऐसे चोर बोर में रही कि परसों जब ये फिर बेहोश हो गई। और हुई जब मैं होता कांड ये जब मैं यहाँ ड्यूटी का हूँ, मेरे सामने 2 दिन बराबर ऐसा रहती है बिल्कुल ठीक, और मेरे से पता ना डरती है दिन क्या है कि बेटा अब भक्ति का टाइम हो रहा, मंत्र का टाइम हो रहा, मंत्र कर लो। लीड ला दी मैंने, मोबाइल में लगाओ, मालिक का काट लो, कानों में लीड है, मैं साथ परमात्मा ही बोलो, बैठ जाती है। अपने निकंदन संदेह आते सारा सिस्टम सब कुछ होता है। पर हाँ इसकी निगाह में तो जरूर फर्क होता है। एक बार में 24 घंटा में 1-2 बार ऐसा झटका इस पर पड़ता है कि जैसे कि कोई ऊपरी बात हो। और कल परसों की बात तो पिछली ड्यूटी में तो ऐसा हुआ भगत जी कि 3-4 साढ़े 4 बजे के बाद ऐसे पूरा इस तरीके से हो गई कि पूरा मतलब एकदम उसमें आ गई। फिर भगत मेरी प्रणाम मेरे को फोन किया जब घबरा जाए, जब पूरी तरीका से ये लड़की करे है तो मैंने ऐसा करो भैया परमात्मा का जहाँ प्रणाम स्थल बनना ऐसे वहाँ ले जा। ऐसे वहाँ ले गए। ले जाने के बाद में फिर भी जो है ये जो कान में लीड लगा रहे तो मोबाइल फेंके, लीड हटा गए भगत जी, और लीड कान में से निकाले। और उसके बाद में भगतमती ने क्या कहा को जो तस्वीर परमात्मा के जो पूजा की है
वो उठा करके इसके सामने तकिया पर रख दी। तो अब जो उसके हाथों को वो लगा के परमात्मा प्रणाम कर, तो वो तस्वीर को हाथ तक नहीं लगावे और डरे, बोले इन्हें हटा लो, इनको दूर कर लो, इन्हें हटा लो। अब ये समझ में आएगी, अब भैया वो देर लगावे कितना ना, तो ऐसा चीख पुकार करे तस्वीर को देख के, अगर धोरे ला जाए। अजीब लीड कानों में लगा, जबरदस्ती दूसरे ने रोकी और तस्वीर रखी, फिर होश में आ गई, ये बकुर गई पूरी तरीका से कि भाई तू कौन है। तो हमारी भाभी ही जो कि पीछे 2 साल पहले खत्म हुई थी, और जवानी ही वो किसी बीमारी कारण खत्म हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, नितिन और पूजा। और तो वो खत्म हुई थी, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मुझे मेरी जैसे जैसे तस्वीर सामने लाते थे कि मेरी मम्मी के पास ले जाओ, बताओ मम्मी उसकी धोरे बैठी है तो मम्मी किसके पास ले जाओ, कि वो मम्मी मेरी उधार है, ये ना मेरी मम्मी उधार है। कि तो कि मैं कि कौन है तू, कैसे है, कि मेरे 2 बालक हैं, नितिन है और पूजा है, और मेरा नाम पूनम है। तो जब परमात्मा की तस्वीर आगे लाए तो करे रे इन्हें दूर रखो, क्योंकि तो ये परमात्मा के घर में तू घुस कैसे गई। तो भगत जी तभी ये चली गई। जाने के बाद में लड़की होश में आ गई, भक्ति भी कर रही, सारा कुछ है। 2 दिन बराबर मैं अभी काम घर पे चल रहा, थोड़ा नींद भी सही करा दिया था मैंने, चौमासे में बैठ जाएगी जैसा भी कुछ है, थोड़ा सा काम करा लो। तो भगत जी काम भी, और आज तो उसने पूरे दिन काम भी किया, सारा सिस्टम भी किया है। अभी 8 बजे आरती पे मैं भी उठा था, मैं लाओ घर के हालचाल ले लूं। बीच में मैंने 1-2 बार फोन भी किया था कि ना ना ठीक है, बिल्कुल काम वाम कर रही है, मिस्त्री के साथ में ईंटें उंटे पकड़ा रही है। और 8 बजे से फिर उसे ऐसी दिक्कत बन गई, 8 साढ़े 8 बजे अभी तो फोन कटाई है, करे लड़की तो ये फिर वैसी करने लगी है, वैसी हो गई है। अभी आरती पे बैठे ही बैठे भगत जी इसकी यहाँ से बदलने लगी, वो समझ गई कि हाँ कोई बात है। मतलब आरती बैठे ही बैठे जल भी लिया, प्रसाद भी लिया, सारा सिस्टम किया है, और कोई बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में मेरे पास फोन आ गया। मैंने देखो तुम घबराओ तो हो मत ही, बिल्कुल रत्ती बस, परमात्मा है, अपना अरदास करो परमात्मा से। तो काफी मतलब वो करने के बाद में बैठे रहे हैं कि ना अभी होश में, मतलब ऐसी वो हुई बेहोश से जीभ दोनों दांतों के बीच में फंस गई, और मतलब जीभ निकल गई लड़की, इतने कष्ट हैं। और उसके बाद जो है फिर इन्होंने यही काम किया कि तस्वीर ही इसके पास जब रखी, होश में आई, तो फिर तस्वीर के आगे फिर ये बकुरी, बोले आज ये कसम खा रही हूँ, आज के बाद मैं नहीं आऊंगी और मुझे बक दो। तो कहा कसम। तो अब जैसे ही वो चली गई है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है अपने आप में। अब अगर जी कोई तो कह रहा है कि ऐसे दिमाग में कमी है, सूजन है, तो ऐसे जुआ का के वहाँ डॉक्टर पे ले जाओ, और इसके हाव भाव ऐसे बता रहे हैं। तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रही भगत जी, बताओ मैं और किस सलाह मशवरा और या किससे वो कर सकता हूँ, ये बताओ आप। तो मैंने भगत जी से जानकारी, क्या मालूम क्या मेरे से कोई गलती तो बनी नहीं है, और गलती बन गई है तो परमात्मा से बार बार अरदास भी कर रहा हूँ, जैसा भी कुछ है। भगत जी जान चली जाओ, और ये भक्ति परमात्मा मिल गए। अब तो परमात्मा ने आपको निमित्त बनाकर, किसी भगत को निमित्त बना करके ये भी पहचान करा दी कि मैं परमात्मा आया हुआ हूँ। तो मालिक से तो यही अरदास है कि परमात्मा ऐसे कष्ट देने से पहले तो पूरे घर को भस्म कर दियो या खत्म कर दियो, पर ये दास इधर उधर भटकने की जगह कोई कहकर डोरी बनवा लो, डंडा बनवा लो, यहाँ चले जाओ कि 100 और सदगुरु की पूजा है, कितना अनुपात है, ये सब वाणियां परमात्मा की जहन में याद है। इन वाणियों पे चलने की कोशिश करूंगा, और बस अब मैं अब कैसे क्या करूं, बस आप मुझे थोड़ा सा जानकारी। देखो भगत जी ऐसा है जी भगत जी, अब परमात्मा कोई कानपुर वाले रामचंद्र भाई की तरह तो है ही नहीं कि वे छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को दुखी करेगा। जी जी, मालिक को पता है ये बालक हैं, बच्चे हैं, खेलते खेलते ऐसे ही ये धीरे धीरे भक्ति को अपनाएंगे। जी, डॉक्टर की कोई मरीज है, डॉक्टर के पास जाता है तो ये थोड़ी कि जाते ही वो ठीक हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चलता है, टाइम लगता है। कई बार मरीज भी बीच में अपने परहेज तोड़ देता है, टाइम पे गोली दवाई नहीं खाते, थोड़ी सी जो है उसको दिक्कत शुरू हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर उसको सही तरीके से दोबारा से गाइड करता है, बताता है। तो भगत जी ये है एक प्रोसीजर। बाल बच्चे हैं, जब हम बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर देते हैं तो बच्चे हैं भगत जी, परमात्मा उनसे मतलब रुष्ट नहीं होता है जी, ठीक है। और दूसरी बात ये भगत जी, अब उसको कोई शरीर का रोग तो है ही नहीं बच्ची को, ठीक है, उसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपकी आंखों के सामने है भाई। अब उसमें कौन आती है कौन नहीं आती वो आप बता रहे हो। अब इसमें चक्कर क्या है, जैसे गुरुजी बताते हैं
कि माता पिता यदि भक्ति कर रहे हैं हाँ और बच्चे यदि अनुपदेशी भी हैं, तो हाँ गुरु जी ने बताया कि माँ बाप अगर मर्यादा में रहेंगे तो उस स्तर पे परमात्मा उनके बच्चों की भी रक्षा करता है। हाँ तो गलतियां कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हमारे से ही होती हैं। अब गलतियां जरूरी नहीं कि भाई जो नियम बता रखे हैं वही गलतियां हों। गलतियां भगत जी एक मतलब विश्वास की भी होती है, और एक बहुत बड़ी गलती और होती है भगत जी हमारे से। वो हाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इन बच्चों को अपने बच्चे मानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। भाई आप भक्ति मार्ग से जुड़ गए, मैं भक्ति मार्ग से जुड़ गया, मैं आपको मतलब सलाह नहीं दे रहा भगत जी, मैं उस बच्चे को एक मतलब ये सपोज करके बोल रहा हूँ कि जैसे वो मेरी बेटी है, अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो मेरे बच्चों के साथ में, तो मैं क्या करूंगा वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा मैं आपको। भाई आपने ये तो मालिक ने ज्ञान दे दिया भैया, बच्चे आपके नहीं है। जब आप खुद अपने नहीं हो तो बच्चे आपके कहाँ से हो जाएंगे। ये तो आपका कोई ऋण संबंध था, आपस का लेन देन था, और दूसरी बात परमात्मा ने आपको सेवा दी हुई है। ये सेवा भी भाई, हाँ, ये भाई इन बच्चों ने हमारा कुछ अच्छा कर रखा, तभी तो हम इनकी 20 साल तक हम इनकी परवरिश करेंगे बिना किसी काम धाम के। बढ़िया इनको नहला रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, इनको कपड़े ला के दे रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, 20 साल तक बच्चे अपनी सेवा करवा रहे हैं। तो ये अपना वो ऋण जो है मतलब चूकता कर रहे हैं। तो अब परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया भैया ये बच्चे आपके नहीं है, ये आत्माएं मेरी हैं, आप केवल इनकी सेवा करो। भक्ति के साथ साथ आपकी सेवा बन रही है। अब कोई शरीर का रोग उसके है नहीं भगत जी, आध्यात्मिक रोग थोड़ा बहुत उसको है। तो ये हर आत्मा का अपना भगत जी असंख्य जन्मों का उनके प्रारब्ध हैं। अब आपका बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, आज तो हम अपने आप को मतलब भगत समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये थोड़ी पता भगत जी कितनी बार हम कसाई बन चुके हैं, कितनी बार हम क्या बन चुके हैं, कितने हमने कर्म कुकर्म किए हैं। कोई ये 5-10 साल से गुरु जी के शरण में है और को अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये थोड़ी कि हम अगर 5-10 साल से अच्छा करने लगे तो हमारे साथ में आगे भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। भाई हमारे असंख्य जन्मों के जो 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 प्रारब्ध के जो वो कर्म कुकर्म वो भी हमारे साथ चलेंगे, और उनका जो प्रभाव है जो बहुत तेज होना था वो परमात्मा इतना करते हैं कि वर्तमान की भक्ति से उनको हल्का कर देते हैं। बाकी ये कहावत है ना कि तेल तो तिलों में से निकलेगा। तो हमारी वर्तमान की भक्ति से ही परमात्मा हमारे प्रारब्ध के पिछले जो पाप कर्म के जो कष्ट आने थे उनको हल्का करेंगे, और वर्तमान में भी थोड़ी थोड़ी हमारी भक्ति बनवाएंगे। उस भक्ति से हमें सतलोक भी लेके जाएंगे, और वर्तमान में हमारा जो समय है, हमारा जो सिस्टम है यहाँ का, जो सांसारिक जो आर्थिक, उसको भी परमात्मा इसी भक्ति से ठीक करेंगे धीरे धीरे। तो जब भी अगर ऐसी कोई आफत हो, नौबत हो, तो आपको पता भगत जी कोई डॉक्टरों का मामला तो है नहीं, और उस आत्मा का अपना प्रारब्ध है। आप केवल इतना कर सकते हो जितना परमात्मा ने बताया। दंडवत करवा दो, परमात्मा से अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर लो, चरणामृत पिलवा दो, है। और दूसरा, ऐसी प्रॉब्लम कुछ परमात्मा जानबूझ के भी देता है भगत जी की, देखता हूँ ये भगत ये ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, जगत के कहने से इसके झाड़ा झपाड़ लगवाता है, इसके डोरी धागा बंधवाता है, या मेरे पे थोड़ा बहुत कुछ विश्वास रखता है। अब आपने विश्वास रखा तो चले 4 घंटे में होश में आई, लेकिन आई ना। और अगर काम बिगाड़ लेते लोगों के कहने से तो फिर सारा काम बिगड़ जाता जी भगत जी। अब बच्चे परमात्मा से जुड़े हुए, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। शरीर का भी कोई रोग हो तो ठीक है, हमें डॉक्टरों को उसको दिखाना है, उसका इलाज करवाना है, ठीक है, लेकिन करना अब आगे उस परमात्मा के। हम केवल अपनी जो सेवा है, अपना जो फर्ज है वो निभा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो शरीर छोड़ रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे जो मर्जी हो, मगर जी वो उसका अपना प्रारब्ध है। उसका अगर मालिक की शरण में है, चाहे उसने मर्यादा खंड कर दी, आप यकीन मारना, चाहे बच्चों ने मर्यादा खंड कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, और यदि उनका शरीर छूट गया तो भगत जी परमात्मा उनको काल के हक में तो नहीं जाने देगा। क्योंकि इस समय जो परमेश्वर की जो शरण में है भगत जी, वो छटी हुई आत्मा है, चाहे वो कोई भी हो। अब चाहे मैनेजमेंट वाले, चाहे वो कितना है, उन्होंने चाहे गलतियां करी, कुछ भी किया, उनका भी अगर किसी गलती से अगर शरीर छूटता है तो परमात्मा भगत जी उनको भी काल के हत्थे नहीं चढ़ने देगा, उनको भी पुनर्जन्म देगा, उनके भी संस्कार मजबूत बनाएगा। क्योंकि उन्होंने ये तो है नहीं कि सारा ही मतलब उन्होंने गलत किया, कुछ अच्छे भी तो किए हैं, मंत्रों का जाप भी तो किया है, दान धर्म भी तो किया है। तो परमात्मा तो अच्छाई को पकड़ते हैं, उस अच्छाई के आधार से उसको पुनर्जन्म दे देंगे ऐसे घर में जहाँ फिर से उसकी भक्ति बनने लगेगी, ठीक है। तो हम केवल अपना जो फर्ज है हम भगत जी वो पूरा करें, और मालिक पे हम विश्वास रखें कि भैया अगर कल को मेरे साथ हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी औकात क्या है। गुरुजी ने कह दिया हम बच्चों को नहला दहला के हम स्कूल में भेज दें, अब रास्ते में मान लीजिए बस पलटी खा गई तो अपन कहाँ तक उनकी रक्षा करेंगे। रक्षा वो करेगा जिससे हमने उनको जोड़ रखा है। तो बस केवल इतना भगत जी, परमात्मा विश्वास रखो, कोई लंबा चौड़ा कोई ये गेम नहीं है, वो बच्चे हैं, हम केवल अपना फर्ज और अपनी जो सेवा है वो कर सकते हैं।
बाकी भगत जी उनका प्रारब्ध उनके अनुसार ही चलेगा। हम बच्चे हैं, हम जबरदस्ती हम उनके साथ उनके प्रारब्ध में छेड़छाड़ नहीं कर सकते भगत जी, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा आपके बच्चे हैं, चाहे तो चारों को आज उठा लो, चाहे चारों को पूरी भक्ति करवा के उठा लो, आपकी मर्जी परमात्मा। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप कोई शरीर का रोग दोगे तो परमात्मा घर में 2 पैसे हैं तो हम इनके भाई लगाएंगे हमारी श्रद्धा अनुसार, हमारे जो भी हमारा भी होता है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप रखो, जैसा आप करवाओ। तो जब उस पे छोड़ देंगे सारा सब कुछ भगत जी, तो फिर वो अपने आप संभालेगा भगत जी। वो जो भी करेगा भगत जी उस आत्मा के लिए अच्छा ही होगा वो। हमें उस चीज में अब गलती कहाँ होती है कि हमारी मोह ममता कहीं न कहीं उन बच्चों में भगत जी फंसी होती है। मैंने भगत जी बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो इतना प्यार करते हैं उन बच्चों को, जबरदस्ती है, इतना जबरदस्ती उनके अंदर घुसे रहते हैं। तो फिर काल क्या करता है भगत जी? ऐसे ही वो दाव खेलता है। अब उस बच्चे में वो कल को कोई डिफेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत पैदा कर देगा। अब उनका भक्ति से ध्यान छूट के सारा उन बच्चों पे लग जाएगा उसका। काल तो ये चाहता है कि इनका ध्यान यहाँ से हटे ज्यादा से ज्यादा इनका। तो ठीक है, आप और हम जो है, हमें केवल अपनी सेवा, अपना जो फर्ज है वो पूरा करना, बाकी उस मालिक का है भगत जी। हम कुछ नहीं कर सकते बड़े भाई, हम अपना कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चों का हम क्या करेंगे? तो इनका केवल ये है कि बस इनको मालिक का बच्चा समझ कर इनको छोड़ो बड़े भाई। और हमें जो परमात्मा ने जो सेवा दी है, उनकी सेवा करने के लिए जो काम धंधा दिया है, समय अनुसार हम उसको ध्यान दें। बाकी अपना परमात्मा की जो भी सेवा है, जो भी भक्ति साधना है, बस खाली हम उसका ध्यान दें। बाकी होना जाना भगत जी ना हमारे बस में है, ना कोई अच्छा करना हमारे बस में है, ना अगर बुरा हो जाए तो उसको ठीक करना हमारे बस में है। क्योंकि अब इतना ज्ञान देने के बाद तो ये चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए भगत जी। और इन बच्चों से ठीक है भाई, गुरुजी ने कहा कि भाई ये परमात्मा के बच्चे हैं, प्यार से रहो, प्यार से बोलो, लेकिन बस केवल यहाँ तक ही सीमित रहना भगत जी। उनके अंदर वो प्यार पैदा नहीं करना हमारा कि कि कल को हमें दिक्कत हो जाए तो बच्चे मल के ऊपर मुंह करके रोएं, और बच्चों के कुछ हो जाए तो हम ऊपर जो मल की मुंह करके रोएं। वो गलत हो जाएगा भगत जी फिर। तो और ये जो ऐसी जो समस्याएं हैं, ये भगत जी ये ना सोचना कि ये समस्याएं बाद में नहीं आएंगी। भले ही कोई सार नाम ले लो, चाहे सार शब्द ले लो, ये अंतिम समय में भी, अंतिम श्वास पे भी काल ऐसा दाव खेल देगा अंतिम वहां भी। क्योंकि वहां ये थोड़ी है कि अब यहाँ से अब ये मतलब शरीर छूट गया तो सीधे मतलब सतलोक ही जाएंगे। पता नहीं किस किस तरीके से कैसे कैसे बखेड़े भगत जी यहाँ पे पैदा कर रखे हैं, और अंतिम श्वास तक ये बखेड़े पैदा करेगा। इसको छूट है भगत जी पूरी। परमात्मा ने बोल रखा है जो मेरा होगा, जो ज्ञान पे चलेगा वो मेरा, और जो नहीं चले वो तेरा। तो ये अंतिम श्वास तक एक एक आत्मा के लिए ये लड़ाई लड़ता है। क्योंकि ये कोई आलू टमाटर गोभी सेब संतरे नहीं खाता भगत जी, ये हमारी वासना खाता है। तो ये अपना भोजन इतनी आसानी से नहीं जाने देता। तो जिस भी चीज में थोड़ी बहुत भी हमारे आस्था होगी, वो वहीं पे दाव खेलेगा। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं, तो पहलवान क्या करता है, वो उसकी कमजोर नस को पकड़ता है। ठीक है, तो ये काल है ये भगत जी, हमारी ये कमजोर नस को पकड़ेगा। तो हमें केवल उस परमात्मा पे आश्रित रहना है, जो भी करे वो करे। परमात्मा तेरे बच्चे हैं, मारे तो तू मार, जीवित रखे तो तू रख, सही रखे तो तू रख, ना रखे तो तू रख। फिर कुछ नहीं होना जाना भगत जी, फिर कुछ नहीं होगा। जब इतना समर्पित कोई हो जाएगा ना इस तरीके से, फिर उसके बाद कुछ नहीं होना जाना भगत जी। अगर होगा तो भी आप दुखी नहीं होगे, और फिर नहीं होगा तो फिर दुखी होना है कहाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी मोह ममता आवश्यकता से ज्यादा इन बच्चों में रहती है, तभी भगत जी ये समस्याएं आती है। दास के तो देखो विचार हैं ये, और बाकी भगत जी अब आपकी जो अंदर की बात है भगत जी वो आप जान सकते हो। तो ये है बड़े भाई। और भगत जी काम वाम ठीक चल रहा है? बस ठीक है भगत जी, काम वाम तो वो अपनी जो ड्यूटी हो पूरी करते हैं, बाकी मालिक के हाथ में बड़े भाई। परमात्मा पोषण मालिक क्या बाकी मेरे से ठीक है, परमात्मा की दया है। अच्छा हाँ, वहाँ सिरदर्दी और वो सब मतलब सही है? नहीं ठीक है, परमात्मा की दया। देखो भगत जी, हम अगर उस पे आश्रित हैं तो भगत जी सब कुछ ठीक ही होगा, गलत होगा वो भी ठीक ही होगा भगत जी। देखो परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा कर रखी है, और ये भी बात सही है, आप वीडियो में बोल देते हो कि ये पिछले पुण्य संस्कार की वजह से ही डरता या वो आती है। ये तो गुरुजी की वाणी है भाई, पिछले जन्म से हो तो है पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले प्रारब्ध है। हम सोचे कि वर्तमान की 2 साल की भक्ति से हमें ज्ञान हो गया, ये इंसान की गलत सोच है।
ये युगों युगों की भक्ति से परमात्मा ऐसा प्रारब्ध बनाते हैं जो जीव को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है। 2 4 5 साल में तो एक आदमी ढंग से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकता, ये तत्व ज्ञान को समझना कहाँ से सीख जाएगा? ये सारा खेल भगत जी युगों युगों की भक्ति का है ये। तो बहुत सारी बातें हैं भगत जी, हमें इन चीजों को देखो, अब हमें गुरु जी के ज्ञान को खाली सुन के बोलना नहीं, बल्कि हमें उस चीज को अपने ऊपर आत्मसात करना होगा भगत जी, तब परमात्मा देखेगा फिर आगे। अब सुनने को तो सभी सुन रहे हैं, लाखों की संगत सुन रही है भगत जी, नहीं सुन रही क्या? लेकिन उस चीज को आत्मसात कितने लोगों ने किया, कितने लोग उस चीज को समझ पाए, उस परमात्मा को पहचान पाए, उसके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, कितने हैं बताओ? वही बात है, स्कूल में हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं, अब उनमें से कितने फर्स्ट डिवीजन आते हैं, कितने मेरिट में आते हैं, कितने फेल होते हैं, कितने बीच में छोड़ के भग जाते हैं। ये भी तो एक आध्यात्मिक स्कूल ही है, गुरु जी अपने टीचर, हम सब विद्यार्थी हैं, और वही हाल हो रहा है। तो हमें भगत जी कोशिश करनी है, कोई भी ऐसी समस्या हो, कोई भी ऐसा बात हो, तो अब ये सोच लेना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है अब। ठीक है, है भी नहीं अपने हाथ में, नहीं है, थोड़ी बहुत टेंशन चिंता बढ़ती है क्योंकि हम जीव हैं। जीव तो है, ज्ञान हमें सारा देता है वहाँ थोड़ा बहुत भगत जी, थोड़ा बहुत वहाँ ज्ञान सारा देता है, ज्ञान से ही हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है भगत जी। अब गुरु जी ने कहा कि तत्व ज्ञान है क्या? तत्व ज्ञान ये थोड़ी है कि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का मालूम पड़ गया और हो गया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब होता है जिसका कोई निष्कर्ष निकले। आप किसी मकसद पे पहुंचो तो हमें निष्कर्ष निकालना भगत जी इस चीज का। परमात्मा हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हमें वो ज्ञान युक्त देखना चाहते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में हम इस भक्ति पे टिक सकें। कोई भी समस्या आए तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, हम इतने सक्षम हो जाएं। दूसरा तो कोई गलत सलाह भी दे सकता भगत जी, जरूर थोड़ी कि भगत भगत को सही सलाह देगा। तो हमें अब उस परमात्मा को भगत जी वही है कि हम खुद भगत जी अपने नहीं है तो हमारे बच्चे अपने कहाँ से हो जाएंगे? हाँ ये बात है वही। और वही बात है, गुरु जी कहते हैं चाहे मर जाओ चाहे जी जाओ, 5-10 दिन रो पीट के फिर वही नाचना गाना खेलना कूदना शुरू हो जाता है। नहीं होता क्या? है वो कहते ना कि भाई 13 दिन तेरी त्रिया रोई फेर करे घरवासा। तो बस ये भगत जी हमारे साथ भी तो ये, हम कोई अलग थोड़ी है इन वाणियों से। वो तो सभी के साथ में ऐसे ही बता। मान लो आपकी बच्ची या मेरी बच्ची है, अगर वो शरीर छोड़ भी जाती है तो हम कितने दिन, परमात्मा कहते हैं 1 दिन खाना नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन रो पीट के खाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम उस परमात्मा को मान लेना। अब जैसे वही बात है, अगर क्योंकि हम अभी तक अपने आप को नौकर नहीं मान रहे भगत जी। अब जैसे गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई नौकरी कर रही है, कोई लेडीज किसी बच्चे को स्कूल में ले जाना है, छोड़ना है, उसको नहलाना दहलाना है, तो गुरुजी ने बताया कि वो जब तक नौकरी करती है बिल्कुल ठोक बजा के करती है। और कल को अगर वो बच्चा मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसको टेंशन नहीं होती, उसको पता है कि मेरा बच्चा है ही नहीं, ये तो बल्कि मालिक का बच्चा है, मैं तो नौकरी कर रही हूँ। है कि नहीं? तो हमें वो भाव धीरे धीरे लाना पड़ेगा, एकदम से नहीं आता। धीरे धीरे वो भाव जब हम परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे और थोड़ा ज्ञान को आधार बनाएंगे तो धीरे धीरे नौकर वाले भाव आ जाएंगे भगत जी। और उसके बाद उस बच्चे का बाली बाका नहीं होना। हाँ जी, मतलब मालिक को भी पता है, वो परमात्मा भी अंतर्यामी, उसको भी पता है कि पूरा परिवार नाम उपदेशी है। कल को अगर बच्चों पे कोई आपत्ति आ गई तो खाली बच्ची को दिक्कत नहीं है, पूरे परिवार को टेंशन बनती है, माँ को बाप को सबको टेंशन बनती है। भक्ति में कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, परमात्मा नहीं चाहता कि इनकी बाधा उत्पन्न हो। तो ऐसी अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम अपने आप को चेक करें, क्योंकि हमारे स्तर से परमात्मा हमारे बच्चों की रक्षा करेगा भगत जी। क्योंकि ज्ञान आप और हमें समझ में आ रहा है, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा। बच्चे को भगवान को देख के थोड़ी जुड़े हुए हैं, बच्चे तो आप और हमारे को देख के जुड़े हुए हैं भगत जी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अगर माँ बाप अगर मर्यादा में है तो उसी स्तर की परमात्मा उसके बच्चों की भी की वो करते हैं हिफाजत। तो हमें कोशिश करनी है भगत जी कि हम परमेश्वर की मर्यादाओं में रहें ताकि बच्चे भी सकुशल रहें। तो हमें इस तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा भगत जी, आज नहीं तो कल हमें आत्मसात करना पड़ेगा भगत जी इस ज्ञान को। परमात्मा ये थोड़ी है कि सारी उम्र वो सत्संग सुनाए जाए, हम उसको सुने जाएं, आगे उसका प्रचार करते जाएं और हम उस चीज को खाएं नहीं। अब वो भगत जी हमें भी रोग है, हम रोगी हैं,
हमें सबसे पहले उस डोज को, उस दवाई को हमें खाना पड़ेगा। मगर जी अभी ड्यूटी पे ही बैठा था मैं, जैसे करके अगर फोन आया तो आत्मा दुखी तो होती है। और बस यही भावना अंदर से निकली कि परमात्मा जब आपके भक्तों पर अगर ऐसी विपत्ति और कष्ट, और आपने तो परमात्मा मुर्दों तक को जीवित कर दिया, परमात्मा ये भक्ति में बहुत बाधा है, परमात्मा आप ही इस काल के लोगों को भक्ति करा, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। हाँ। ऐसे करके अंदर से आत्मा बहुत, जो भी विचार परमात्मा ने आए भाई भगत जी वही रूप है। अब दुख तो होता ही है ना, थोड़ा सा दुख होता है भगत जी। और हमारा ये कहना भगत जी कि हे परमात्मा आपने तो मुर्दों तक को जिंदा कर दिया, इसका मतलब हम चाह रहे हैं, चाह रहे हैं। और भगत जी अगर ये हमारे भाव रहेंगे कि परमात्मा आपने तो मुर्दों तक को भी जिंदा कर दिया, आप क्या नहीं, इसका मतलब हम जबरदस्ती उस बच्ची को, मतलब आप समझ रहे हो भगत जी, दास जो शब्द जो कहना चाहता है कि हमारा है। तो उसमें भगत जी होगा क्या, उसमें भगत जी हमारी भक्ति जाएगी। गुरुजी ने बताया ना, उसमें फिर हमारी भक्ति जाएगी, परमात्मा उसको ठीक कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर थोड़ा सा विश्वास होता तो परमात्मा ने तो वैसे भी उसको ठीक करना था, वरना फिर वो मतलब हमारी से करेगा। तो हम क्यों कहें, जब पता है ये कोई हनुमान जी तो है नहीं जो मतलब घंटा बजाएंगे तब जाके उनको सुनाई देगा कि भाई मेरे भगत पे क्या आपत्ति है। अंतर्यामी किसको कहते हैं सर, उसको सब पता है। आपकी प्रार्थना करने से पहले और उसकी और आपकी बच्चे पे वो आपत्ति आने से पहले उस परमात्मा को इस बात का अच्छे से पता है। तो हम क्यों बोले। एक वो पंजाबी कोई भाई था, उसका एक भजन दास ने सुना था, तो उसमें वो कह रहा था कि किस आगे कीजिए अरदास, वो सब किस जानदा, कुछ ऐसी वाणी थी। तो हम किसके आगे अरदास करें भगत जी, अंतर्यामी के आगे कभी अरदास नहीं की जाती है, कभी भी नहीं की जाती। अगर हम अंतर्यामी उसको मानते हैं तो उसको ये कहो कि परमेश्वर आप जानो और आपका काम जाने। दास से कोई गलती हुई है तो परमात्मा, दास अपनी उस गलती के लिए समायाचना करता है मालिक, और बच्ची को मालिक से दंडित कराओ, परमात्मा से मतलब समायाचना करवाओ। किससे प्रार्थना करे भगत जी, प्रार्थना उससे की जाती है जिसको कुछ मालूम ना हो, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है उसको बताना। और बाकी रोज संध्या आरती करते हैं, इसके अलावा कौन सी प्रार्थना भगत जी, कोई प्रार्थना है ही नहीं। सुबह का जो नित्य नियम करते हैं वो परमेश्वर इसीलिए करवाता है कि सारा दिन में तुम्हें किस तरीके से चलना है, लोगों से बोलना है, तुम्हारे साथ में किस किस तरह के लोग आएंगे, वो कैसे कैसे तुम्हारे से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तुम्हें अपना क्या मतलब दास भाव दिखाना है। असुर के अंदर रमेणी, वो सभी देवताओं को प्रसन्न करना। और संध्या आरती क्या है, सारे दिन में, सारे जीवन में हमने जो पाप कर्म किए, जो कुकर्म किए, हम उनकी समायाचना की तो प्रार्थना करते हैं संध्या आरती में। और है क्या संध्या आरती, तो अलग से प्रार्थना आ कहाँ गई, और कोई प्रार्थना नहीं अलग से परमात्मा से करने के लिए। तो हम जो हमारी जो क्रियाएं हैं, हम इनको ठीक करने की कोशिश करें ना। और उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति आती है तो वो परमेश्वर जाने भगत जी। इस भगत जी हमें अब एक बात बताओ, ये अब जैसे बहुत सारे भगत हैं, क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपने मुख से जो इतने इंटरव्यू हैं, क्या उन्होंने कभी कहा कि मैं किसी भगत को सतलोक लेके गया या मैंने किसी को सतलोक दिखाया? कहा किसी ने कभी? जितने भी लोग ये कहते हैं कि हमने सतलोक देखा, भगत जी उन्होंने सतलोक नहीं देखा। कोई भी भगत आज तक एक भी इंटरव्यू अगर ऐसा हो, कोई भी व्यक्ति यदि ये कह दे कि मुझे सतलोक के सिंहासन पे संत रामपाल जी महाराज जी बैठे दिखाई दिए, आप मुझे बता दो, कहा आपने इतने इंटरव्यू सुने, लोग कहते हैं कि हमने सतलोक देखा, मैं सतलोक गया, वहाँ ऐसा, वहाँ वैसा, वहाँ पे कबीर परमात्मा बैठे हुए थे, उनका ऐसा रंग था। किसी ने भी कहा कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए थे? अरे एक छोटी बच्ची जो आरजू नाम की, कुछ भी हो, चाहे आरजू हो चाहे वो फारजू हो भगत जी, चाहे वो गुरु जी की पोती हो चाहे दोती हो, कोई भी हो, उस परमेश्वर का कोई पोता पोती नहीं है भगत जी। सबसे पहले तो हमें ये भ्रमणा निकालनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। आज तक संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी को सतलोक दिखाया ही नहीं भगत जी। रियलिटी ये है, किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि हमें ये उनके विधान से मालूम पड़ेगा। परमेश्वर दिखाई नहीं सकता भगत जी, क्योंकि ये ज्ञान आधार की भक्ति है। आपको उन महापुरुषों के जो विचार हैं, जो गुरुजी ने जिनको एफिडेविट बनाया था, उन्हीं के आधार से भक्ति करनी पड़ेगी, सतलोक नहीं दिखाएंगे। क्यों? हमें इस चीज को ज्ञान से समझना पड़ेगा भगत जी। ठीक है, आदमी सारा दिन जैसा सोचता है, किसी चीज के बारे में जैसा विचार करता है, रात को वैसा ही उसको मतलब सौंपना आ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। गुरुजी ने कितनी आत्माओं को एफिडेविट बनाया, धर्मदास जी को, मलुकदास जी को, गरीबदास जी को, जो भी हैं, जो सतगुरुदेव जी जितने भी 8-10 नाम गिनाते हैं, उन सबको परमेश्वर ने सतलोक दिखाया, खुद वो लेके गए,
उन आत्माओं को सतलोक के सिंहासन पे कौन बैठा हुआ मिला था भगत जी? कबीर साहब ही मिले उस समय। कौन कबीर साहब मिले? जिस समय उसमें परमात्मा उस रूप में आए हुए हैं वही मिले ना, जो उनको नीचे से लेके गए। जो मिले उसके बाद वही बैठा हुआ मिला था, जो उनका गुरु था, उनका सतगुरु था, जो नीचे से उनको नाम दीक्षा लेके गया था, जो उनका सतगुरु बना था सतलोक के सिंहासन पे, वही तो मिला उनको। बिल्कुल बिल्कुल। या अलग से कोई और मिला था उनको? ना वो तो भक्त जो होता है, भक्त के लिए परमात्मा ने कहा भी है। तो अगर ये वही भक्ति है और वही ये परमात्मा है, तो भगत जी जो आत्माएं जो आज ये कहती हैं कि हम सतलोक देख के आए, इन आत्माओं को सतलोक में जो नीचे से लेके जाता है वही बैठा हुआ मिलना चाहिए इनको। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो सतलोक नहीं देख के आ रहे हो। और परमेश्वर अपने विधान के खिलाफ नहीं चलेंगे भगत जी, किसी को नहीं दिखाएंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा इस ज्ञान आधार से अपने बाप के वचनों पे। बाप ने कह दिया कि मैंने उनको गवाह बनाया, उनके आधार से ही आपने विश्वास करना पड़ेगा। सतलोक नहीं दिखाएंगे भगत जी, वरना उसका विधान फैल होता है। तो ये जितने भी जो लोग कहते हैं कि हम सतलोक देख के आए, कोई सतलोक नहीं देख के आए भगत जी। फिर तो काल में ठगा होगा भाई, वो जाने मालिक, काल ने ठगा है या परमेश्वर ने कोई अलग से कोई मतलब रचना करी है, कोई लीला करी है, कुछ भी किया हो, लेकिन वास्तविक सतलोक इन्होंने नहीं देखा भगत जी। क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए मिले। सब ये कहते हैं कि कबीर साहब बैठे थे, उनकी दाढ़ी सफेद, उनका ऐसा रंग, ऐसा मुकुट, ऐसा वो। अरे क्यों मिलेगा जब कोई अलग से, जब कोई वो कबीर है ही नहीं। गुरुजी ने साबित कर दिया कि ना वो कबीर परमात्मा की वास्तविक वो फोटो है, ना कबीर परमात्मा कभी अपने वास्तविक रूप में यहाँ आए। और जिन आत्माओं को मिले आज से पहले, उनको उसी रूप में वहां पे बैठे हुए मिले। तो आज कैसे भगत जी दूसरे रूप में मिल जाएंगे? क्या ये परमात्मा नहीं आया हुआ? भगत जी सांसारिक जीवन में नल और पानी जैसा गुरुजी जो एग्जाम्पल देते हैं ना, कि बिना नल के पानी नहीं मिल सकता, हमारी जो इच्छित वस्तु है वो पानी है, लेकिन वो नल के बिना नहीं मिल सकती। भगत जी एग्जाम्पल में नल और पानी अलग अलग हैं, आध्यात्मिक जीवन में नल और पानी अलग नहीं है। जैसा परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिलवाया था ना कि प्रधानमंत्री अपने अधीन गृह मंत्रालय रख लेता है, वो साइन जरूर उस हैसियत से करता है, लेकिन होता वो स्वयं है, वो प्रधानमंत्री है। वो कोई दो रूप नहीं हो गए। अगर वो गृह मंत्री बन गया तो मतलब बीच में से काट के मतलब दो नहीं बन गए, वो एक ही है। तो भगत जी हमें इन चीजों को ज्ञान से समझना पड़ेगा। तत्व ज्ञान यही है जिसका कोई निष्कर्ष निकले। एक बात बताओ फिर भाई, हमने ऐसा कौन सा वो कर दिया, हमारे साथ परमात्मा धोखा क्यों कर रहा है? फिर हमें सतलोक क्यों नहीं दिखा रहा भाई? हमें क्यों नहीं दिखा रहा भगत जी? क्या परमेश्वर ये चमत्कार कर करके इस तरीके से दिखा के सतलोक लेके जाएगा? क्या बताया परमात्मा ने? 650 साल पहले चमत्कार ही तो किए थे, पार हुए, और चमत्कार से गए हुए वहां पे टिकेंगे। वो मुसलमान धर्म का जो पैगंबर था हजरत मोहम्मद, उसको परमेश्वर सतलोक लेके गए, वो वहां नहीं रहा। क्यों? तो फिर गुरुजी ने क्या बताया कि जो बिना ज्ञान को आधार बना के, बिना ज्ञान को समझ के अगर मैं सतलोक ले भी जाऊंगा तो तुम वहां पे टिक ही नहीं पाओगे। फिर गुरुजी ने बताया कि इसका एग्जाम्पल हजरत मोहम्मद है, वो बिना ज्ञान के गया था। ये परमात्मा ने एग्जाम्पल सेट किया था, वरना उसको लेके जाने की कोई जरूरत नहीं थी परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा अपने विधान के खिलाफ नहीं लेके जाता। क्या परमात्मा को नहीं पता था कि इसको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये वहां पे टिक ही नहीं पाएगा? लेकिन आज वर्तमान की बिचली पीढ़ी वालों के लिए, हम मूर्खों की आंखें खोलने के लिए परमात्मा ने एग्जाम्पल सेट किया था कि चमत्कार से नहीं, ज्ञान से जाओगे वहां पे। तो जो लोग सतलोक देख के आ रहे हैं उनको कितना ज्ञान है आज आप देख लो। इतने समझाने के बाद भी वही राग, वही डफली पीट रहे हैं। और जो लोग आप देखो ना, आप लोगों के इंटरव्यू देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे परमात्मा मिले, सतलोक लेके गए, मेरे को सचखंड दिखाया। आज वो दूसरे पंथ में मल की गंदगी खा रहे हैं। हाँ, मुझे तो कहाँ उनको परमात्मा मिला? कहाँ अगर परमात्मा मिला, सतलोक ले गया, तो गुरुजी कहते हैं जो आत्मा एक बार सतलोक देख लेती है उसकी इच्छा यहाँ पे रहने की बन ही नहीं सकती। नानक जी को, धर्मदास जी को जिनको दिखाया उनकी इच्छा बड़ी, रोने लग गए, मोहे राख लियो भगवान हमसे बिगड़ी है। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, नीचे जा, अपने भाइयों को संदेशा दे, मेरा एग्जाम्पल बन, मेरा गवाह बन। तो भगत जी जिसने सतलोक देख लिया वास्तव में, वो फिर किसी दूसरे पंथ में, चाहे कोई मदन पंथ हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे कोई तीसरा पंथ हो, वहां पे गंदगी खाने के लिए नहीं जा सकती वो आत्मा। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, वो जिन्होंने वहां सतलोक देखा।
तो सही बात है। जब नानक साहब को सतलोक दिखाया तो उन्होंने तो नौकरी छोड़ के नौ कह दी कि सच्ची सरकारी नौकरी करूँ, अब ये नौकरी नहीं करता मैं। बिल्कुल भाई साहब, कोई भी आत्मा जो वो देख लेगी भगत जी। आप एक बात भगत जी, आप एक बात बताइए, झुग्गी बस्ती में रहने वाला आदमी, जहाँ पे पास से मतलब की गटर की लाइन गुजर रही है पूरे शहर की, बदबू मारता है, झोपड़ी सी है वहाँ पे, इतना ज्यादा लोग रहते हो, इतना कंजेस्टेड एरिया हो, और उस आदमी को कोई ये कह दे कि तेरे को अगले महीने भारत सरकार की तरफ से फलानी फलानी वीआईपी कॉलोनी में 500 गज का बना बनाया मकान दिया जाएगा जिसमें मार्बल लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, शानदार है भगत जी, उसी दिन से, हालांकि चाहे उसको मिला मत हो अभी, लेकिन उसी दिन से उसकी आस्था उस मार्बल वाले मकान में बन जाएगी और झोपड़ी से हट जाएगी। तो सतलोक है भगत जी, उसको जो एक बार देख लेगा इस गंदे लोक में उसकी रहने की आस्था बनेगी, वो फिर इस परमात्मा को छोड़ के दूसरे पंथों में धक्के खाने जाएगा। उन्होंने सतलोक नहीं देखा। जैसे गुरुजी कहते हैं कि दिन में अगर कोई मतलब केले बेचता है कि ले लो 10 के 12, ले लो 10 के 12, और रात को भी ये करता है, ले लो 10 के 12, ले लो 10 के 12, लेकिन रात को सपने में वो केले थोड़ी बेच रहा है असल में। ऐसे ही इन आत्माओं ने सतलोक नहीं देखा भगत जी, और ना कभी गुरुजी ने कही ये बात कि इनको मैं सतलोक लेके गया हूं। बच्चों तुम इनका इंटरव्यू सुनो, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो गुरुजी ने भी, आप भगत जी हमें इन्हीं चीजों को हमें मतलब समझना पड़ेगा। जैसे गुरुजी कहते हैं कई बार कि अब आपको कुछ भक्तों का इंटरव्यू सुनाया जाएगा, इनको ध्यान से सुनना, आपकी आस्था बढ़ेगी, परमात्मा में विश्वास होगा, और वही भगत फिर इंटरव्यू देता कि मैं सतलोक गया, ऐसे गया। तो भगत जी ये भक्ति मार्ग पे थोड़ा विश्वास बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर मतलब थेपड़ के रखे हुए, थेपड़ के। अभी वो ज्ञान कहाँ है भगत जी? अभी वो परमेश्वर के वो वचन, वो नियम कहाँ है भगत जी? अगर वो नियम, अगर वो मर्यादा परमात्मा अगर आज लागू कर दे तो एक भी नहीं टिके भगत जी इस भक्ति मार्ग पे, एक भी। ये तो परमात्मा ने थेपड़ के रखे हुए हैं भगत जी फिलहाल। गुरु जी कितनी बार सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों भगतों के घर अभी बहुत दूर हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने आप को भगत मत समझो। भगत तो वो होंगी, वो आत्माएं होंगी, जब थोड़ा ये ठीक ठाक का समय हो जाएगा, सब कुछ परमात्मा इस पृथ्वी पे सेट कर देंगे, फिर मेरी वो आत्माएं आएंगे जो बीज रूप में मिनी सतलोक में है, वो है भगत। उन भक्तों के घर अभी दूर हैं। आप और हम तो भगत जी बिगड़ी हुई समाज की वो गंदगी है जिसको ठीक करने में आज परमात्मा को लोगों की गालियां खानी पड़ रही है, जेल में जाना पड़ रहा है, और फिर भी हम नालायक नहीं समझ पा रहे। तो बहुत समय लगेगा भगत जी, इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। अरे भगत जी इतना गुरु जी ने समझा दिया कि आप किसी होटल में जाते हो, 500 रुपया जमा किया, होटल में आपने कमरा ले लिया, आप उस कमरे का टीवी भी यूज में ले रहे हो, बेड भी यूज में ले रहे हो, फ्रिज भी यूज में ले रहे हो, पंखा भी उसका यूज में ले रहे हो, और सुबह जब होटल छोड़ के जाते हो तो तुम्हारी एक बार भी आस्था बनती है क्या कि भाई मेरा पंखा रह गया, मेरा बेड रह गया, मेरा ये कूलर रह गया? क्यों? क्योंकि आपको अंदर से पता है कि ये होटल मालिक का है, मेरा नहीं है, मैं तो खाली यहाँ पे एक रात के लिए किराएदार था। तो भगत जी ये जो हमारा जो जीवन है पूरा, गुरुजी ने बताया ये खाली एक रात है बेटा, और ये काल भगवान का ये 5 स्टार होटल है, ये पृथ्वी लोक, और तुम खाली एक रात के लिए यहाँ रुके हो। तुम जब तक ये चीजें हैं तुम इनका यूज करो, बाकी चलते समय इनमें आस्था ना बढ़ाना। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए परमेश्वर ने भगत जी, कुछ समझाने के लिए रह गया क्या? तो ये बच्चे भी भगत जी ऐसे तो हैं, ये फ्रिज कूलर हैं, और है क्या भगत जी? जब तक हैं तब तक प्यार प्रेम से रहो, ये हमारी सेवा करें, हम इनकी सेवा करें, इतना ही है, इससे ज्यादा और क्या होगा? अब इनको लेके जाने की आस्था बनाएंगे तो कभी गए कभी किसी के? कोई लेके गया कभी? फिर अरे भगत जी जगत वाला भी आपने देखा होगा भगत जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ही बच्चा होता है, वो मर जाता है, बाप की आंखों में आंसू नहीं आते, वो भी सब्र करता है कि परमेश्वर जो तेरी मर्जी भगवान, जबकि वो जानता नहीं कि है कौन भगवान, वो भी करता है कि हे परमात्मा तेरी माया तू ही जाने। अरे हमें तो ज्ञान दे दिया, भगवान का एड्रेस बता दिया, पता बता दिया, उसका संविधान बता दिया, फिर बाकी क्या रह गया? फिर हम भगत जी हम किस में आस्था रखें? फिर ये तो वही बात होगी जैसे गुरुजी ने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था कि वो प्रवचन तो बहुत अच्छे दिया करता था वो द्रोणाचार्य, ये तो बच्चे हैं, ये तो आने जाने हंस हैं। और जब महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि अश्वत्थामा हिते नरवा कुंजर, कि अश्वत्थामा मर गया, नर था या कुंजर ये पता नहीं, इस बात को वहां पे दबा दिया, खाली ये सुनाई दिया उसको कि अश्वत्थामा हिते। अब वो द्रोणाचार्य वहां पे डाल के वो अस्त्र शस्त्र बाण कमान, और गुरुजी कहते जानवर की तरह, डांगर की तरह रोने लग गया, जो ज्ञान दिया करता था। वही हालत गुरुजी ने ब्रह्मा जी का बताया। पर को माँ बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, 10 मिनट बाद ही खुद के लड़की के पीछे से आके मल की बात गाल ली,
तो भगत जी ये चीजें तब तक हैं जब तक हमें उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अब आज भगत जी दे दिया मालिक ने जो देना था, वो अब कुछ बाकी नहीं है भगत जी, कुछ बाकी नहीं है। आज भी अगर हम उसके प्रति समर्पित नहीं हुए, दास भगत जी 16 दिन में कोरोना को ठीक करने का जो चैलेंज कर रहा है, दावा कर रहा है, इस पूरे विश्व में 72,99,999 साधु हैं, एक परमेश्वर को साइड में करके टोटल तो मतलब सतगुरुदेव जी सहित जो 72 लाख हैं, दास ने छोड़ दिया मालिक को, क्योंकि वो तो परमेश्वर है भाई। उसके अलावा किसी ने भी आज तक कोई ऐसा कोई दावा किया खुल के, या किसी के भी किसी के भी भगत ने शिष्य ने चेले ने कोई दावा किया, या कोई करने में सक्षम है? यही चर्चा लोग आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भगत जी रोज भक्तों से साधना टीवी पे इंटरव्यू दिलवाता है, क्यों नहीं बोलता वो खुल के पूरी दुनिया के सामने एक भी इंटरव्यू में कि हमारे परमेश्वर सक्षम हैं? अगर भारत देश का प्रधानमंत्री अगर उनसे जेल में जाके मिले या और कुछ करे तो वो सक्षम है, वो कोरोना को ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं बोलते ये लोग साधना टीवी चैनल पे भाई? अरे भाई जब तुम लोगों ने अपना बचाव वहां पे कर ही रखा है कि भाई ये विचार संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं है, कल को कोई दिक्कत होगी तो इसमें कंपनियां उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमने अपना एफिडेविट तो दे रखा है, फिर तुम्हें किस चीज का भय है? खुल के दो ना वहां पे, आधे घंटे में पूरी दुनिया को बताओ ना, लाखों लोग वहां पे देखते हैं साधना टीवी को, पूरी दुनिया को बताओ वहां खुल के। यहाँ पे भगत भाइयों से बेचारे जो ये सोशल मीडिया सेवादार जो इन्होंने जो बना रखे हैं, जो अंध भगत बन रहे हैं, इनके माध्यम से पर्चे बनवा के डालते हो व्हाट्सएप पे। क्या है भगत जी, खुल के संदेश दो ना वहां पे, वो वीडियो में दो वहां पे खुल के संदेश। लेकिन आज तक 6 महीने हो गए, इन लोगों ने एक भी इंटरव्यू साधना टीवी चैनल पे ऐसा नहीं दिलाया कि हमारा गुरुदेव सक्षम है, कोरोना को समाप्त कर सकता है। इनको पता है 2 मिनट में अंदर डाल देंगे, कहां इनको विश्वास है इनको? तो बड़े भाई इन चीजों को समझना पड़ेगा। और अंत में ये भक्ति जो है, ये वो है ना कि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रहा ही चल अकेला। भगत जी इस भक्ति मार्ग में अकेला ही चलना पड़ेगा, एंड में कोई साथी नहीं है, ना कोई संगी है, यहाँ पे कोई नहीं है भगत जी। सतगुरु भी छुप के जाएगा आपके साथ, वो भी साथ साथ नहीं चलेगा। गुरु जी कहते हैं ना कि जब आप यहाँ से शरीर छोड़ के ऊपर जाओगे तो परमेश्वर गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से आपके आसपास रहेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे होंगे प्रकट। तो भगत जी हमें इस ज्ञान को आधार बनाना, नहीं तो बड़े भाई इतनी आपत्तियां हैं, आज हमें ढंग से भक्ति नहीं करने दे रही, कल को शरीर छोड़ने के बाद ऊपर कैसे जाने देंगी? हाँ वो तो ये कई दिन से ये चर्चा चल रही है कि अभी क्या जब तुम डर रहे हो सब लोग बहुत तरीके से गुरु जी ने एग्जाम्पल बताया कि एक बार परमात्मा दादू साहिब को सतलोक लेके जा रहे थे, विमान में बैठा के, और भी 8-10 भगत थे। एक भगत था वहां गांव में बल्कि भेड़ बकरी चराया करता था। अब वो जहाँ पे वो जंगल सा था गांव के आसपास, जिसको बणी बोलते हैं, जैसे जहाज ऊपर से गुजरने लगा तो उसने नीचे देख लिया और बोलो और हो देखो रो, बोलो कितना अच्छा एरिया, बोलो देखो ये कितना अच्छा क्षेत्र है जहाँ मैं बकरी चराता हूँ। भाई वाह इतना सुंदर, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। गुरुजी कहते हैं वहीं से वो नीचे गिरने लग गया गुल्लाबादी खाते हुए। दादू जी ने कहा कि महाराज जी वो फलाना भगत नीचे गया। बोले बेटा अभी तो इसको यही अच्छा लग रहा है, अभी तो इसको यही सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब ये बहुत हर तरीके से हमें सुदृढ़ होना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग पे। गुरुजी क्यों कहते हैं, क्यों तुम 2-2 मंजिल मकान बनाते हो, क्यों 3-3 मंजिल बनाते हो, क्यों इनमें तुम मार्बल ठोक रहे हो? तुम खाओगे क्या इसको मार्बल को? है क्यों तुम फालतू में ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां लेके आते हो? ये तुम्हारे रोकने का साधन कर रहा है ये काला भगवान। तुम सोचो कि हमारे तो भगवान की दया हो रही है, हमारे तो गुरुजी की दया, ये गुरुजी की दया नहीं हो रही, ये काला भगवान की दया हो रही है। जब कल को जब उस 20 लाख की गाड़ी का साइड का मतलब हेडलाइट भी फूट गई ना, तो दिमाग की जो ये दिल की धड़कन है ना तेज हो जाती है, नुकसान हो गया है भगत जी। वो 2-2 मंजिल का मैंने देखा मेरी आंखों से भगत जी भक्तों को। मैं वहां पे पवन भगत जी के घर पे गया था, 2-2 मंजिल का मकान बना लिया। हालांकि उनको आवश्यकता नहीं थी, वो दोनों मियाँ बीवी है, छोटी सी उनकी बच्ची है, उनको ऊपर का मकान बनाने की क्या जरूरत थी भगत जी? अगर उन्होंने किराए के लिए बनाया तो भी उनकी सोच गलत है, क्योंकि वो सरकारी टीचर है, उसको किराए की कहाँ जरूरत थी? अब क्या करते हैं भगत जी, मैंने तो वहां 2-4 दिन रहा, मैंने देखा भगत जी 1 घंटा तो उनको डेली उनको पोंछा मारने में लगता है। उनकी सांसें कभी बाहर आती हैं कभी नीचे होती हैं। 1 घंटे बैठ के भगवान की भक्ति करते हो, कितने सांसें बचती भगत जी? हमें सोचना पड़ेगा। गुरु जी ने कबीर सागर में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि इस 13वें पंथ में आने के बाद में जो व्यक्ति लंबी लंबी कोठियां बनाएगा वो महामूर्ख समझा जाएगा, और जो जनसाधारण की तरह रहेगा वो व्यक्ति बुद्धिमान समझा जाएगा। तो अब धीरे धीरे हो रहा है भगत जी परिवर्तन। ये जितने भी जो नेता अभिनेता जो बड़े बड़े हैं ना, ये भगत जी मूर्खों की संज्ञा में आने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है। आप और हमारी नजरों में तो आए गए, जिसको ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान हो गया उसकी नजरों में तो हो गए ये मूर्ख। पर ज्ञान तो सबको होना है, तो परमात्मा का वचन है, अटल है, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये तो रातों रात हो जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये रातों रात हो जाएगा बच्चों, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर है, गुरु जी की वाणी है ना कि साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। ये ऐसे होगा जैसे अचानक से लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा और लोग बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। मैंने बहुत सारे सारनामी लोगों को देखा है। हमारे जयपुर का एक जयपुर जिले का कोऑर्डिनेटर था, नाम दास उसका भूल गया है। मैं उसके घर पे गया एक बार जब मैं जयपुर में था, तो उसने कहा कि यार क्या हो जाएगा यार, गुरुजी तो पहले भी ऐसे बोला करते थे, 2012 में ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं। अब बताओ काहे का सारनामी, काहे का वो कोऑर्डिनेटर, उसी दिन वो तो अपनी भक्ति नष्ट कर चुका। अब खाली वो नाम मात्र का भगत है, नाम मात्र का कोऑर्डिनेटर का पद लग रहा है उसके। अब मूर्खता में चाहे वो उसको सम्मान दिए जाओ। वो तो उसी दिन फेल हो गया था जिस दिन उसने ये सोच लिया था कि यार गुरुजी ने 2012 में तो हुआ नहीं। गुरुजी तो पहले भी कहा करते थे 2012 से पहले कि बच्चों 2-4 साल में ये हो जाएगा, 2-4 साल में वो हो जाएगा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। वो तो उसी दिन गिर गया भक्ति मर्यादाओं से। बाकी चाहे चोला चाहे भगत का पहन के चाहे मल की घूमते रहो। तो भगत जी बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत है बड़े भाई। और दास तो यही निवेदन करेगा, परमात्मा पे विश्वास रखो, उसके बच्चे हैं, हम भी उसी के बच्चे हैं, जो करना धरना उसके हाथ में। भगत जी जब हमारी औकात ही नहीं है कुछ करने की है। अब कोई बात है भगत जी, माँ के पेट में क्या हमने बच्चे बनाए थे? सही बात है, ये परमात्मा के बनाए हुए बच्चे हैं। अरे एक पानी की बूंद से मल की बच्चा पैदा हो जाए तो ये मल की वैज्ञानिक करके बता दो ना। ये परमेश्वर ने पैदा किए, आप और हम खाली निमित्त बने यहाँ के विधान के अनुसार। हमारी औकात नहीं है भगत जी। ऐसे बच्चे बनते हैं क्या? बच्चे तो परमात्मा बनाता है भगत जी। वो ही बनाते हैं, वो ही पालन पोषण करते हैं और वो ही उत्पन्न करता है। अब ये तो जिनको ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बच्ची, मेरी कार, मेरी कोठी। तो समय तो लगता है भगत जी, लेकिन भाई आत्मसात तो करना पड़ेगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी भगत जी। हाँ भगत जी, जब इतना कुछ परमात्मा वार लाए तो आगे को भी देखा जाए सब परमात्मा। अब जैसे भगत जी बहुत सारे भगत हैं, जैसे दास से आजकल परमात्मा इतनी अच्छी अच्छी जो बनवा रहे हैं, जो ये वगैरह। देखो भगत जी, इस दुनिया को संदेशा कौन देगा? या तो स्वयं वो परमात्मा देगा, या उस परमात्मा के विधान से जो परिचित हैं वो ही तो देंगे दुनिया को सही सलाह, सही संदेशा। अरे मानना न मानना सामने के ऊपर डिपेंड है। हमने उसका कोई ठेका नहीं ले रखा कि हम जो सलाह देंगे सरकार या कोई भगत उसको मानेगा। नहीं, हमारा काम केवल संदेशा पहुंचाने का है। अब बहुत सारे भगत भाई कहते हैं कि भाई आप अपने पोस्टर में और तो सब ठीक है, लेकिन आप ये साधना टीवी का क्यों दे रहे हो उसमें? अरे भैया, साधना टीवी पे कोई बाबा रामदेव का सत्संग नहीं आता, परमेश्वर का सत्संग आता है। और दूसरी बात भगत जी, अगर हम ये मैसेज दे रहे हैं तो भगत जी कोई भी चीज है, अब जैसे मैं कोई सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो भगत जी नीचे की सीढ़ी से पैर मैं तभी हटा पाऊंगा जब मैं ऊपर मुझे कोई सीढ़ी दिखाई देगी। जब ऊपर पैर रखने की जगह दिखाई देगी तभी तो नीचे का पैर उठता है, तभी उठता है ऊपर। अगर साधना टीवी का या परमेश्वर के सत्संगों का अगर उनको वो नहीं देंगे तो भगत जी फिर उस चीज को छोड़ के, रामकृष्ण को छोड़ के, इन फिल्मों से आस्था छोड़ के फिर वो क्या सुनेंगे, वो क्या देखेंगे? फिर वो जब उनके पास कुछ देखने को है ही नहीं, कुछ सुनने को मिलेगा ही नहीं, तो उसको छोड़ेंगे कैसे? नहीं तो वो गलत क्या कह दिया, वो तो परमात्मा सत्संग के लिए तो प्रचार प्रसार है, और क्या है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ भगत जी, हमारी ना तो कोई साधना टीवी से दुश्मनी है, ना हमारी कोई मैनेजमेंट से कोई दुश्मनी है। वो तो परमेश्वर का ज्ञान है, चाहे वो मैनेजमेंट चलवा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं भाई अगर 100 आदमी अगर सत्संग सुनेंगे, अगर 20 आदमी ने नाम ले लिया तो क्या आफत आ गई, क्या दिक्कत आ गई? जब उसको सच्चाई का मालूम पड़ेगा, और जैसे आप और हमने छोड़ दिया उन लोगों को, वैसे वो भी छोड़ देंगे। कम से कम मालिक से तो जुड़ रहा है, परमेश्वर से तो जुड़ रहा है। ज्ञान तो भगत जी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ज्ञान तो जरूर सुनना पड़ेगा भगत जी, तभी तो वो मेरे यहाँ नजदीक 25 साल 26 साल से भंगी दास बना हुआ था राम रहीम में।
और भगत जी इसी लॉकडाउन में परमात्मा ने उसे, ये तो ज्ञानी परमात्मा ऐसी वाणी और परमात्मा ज्ञान है के अंतर कलेजे में छेद कर देता है। उसने जो है उसे सुनने का समय दे दिया परमात्मा ने, खूब 8-10 दिन सत्संग सुने और ये कह दिया अपने मुंह से कि पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं इनके अलावा, और भाई ये तो मैंने गुरु बना ली, मेरे गुरु हैं, जैसे ही आ जाएंगे मैं इनसे नाम लूंगा जी। वो तो मतलब जैसा समझ रहा था कि लॉकडाउन के बाद वो आ जाएंगे, तो वो कह बोले कि अब ये खत्म हुआ और वो आ जाएंगे और मैं नाम लूंगा। भगत जी मैंने ठीक का समय है। और दूसरी बात भगत जी, हम कोई सरकार का कोई मतलब विरोध नहीं कर रहे, हमारी कोई मोदी जी से या किसी और नेता से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम उनको कोई गालियां थोड़ी निकाल रहे हैं। हम जो भी बातें बोल रहे हैं ज्ञान आधार से, तथ्यों के आधार पे बोल रहे हैं। अब बोल तो भगत जी उस सरकार को जो सलाह तो मतलब कांग्रेस भी देती है, सरकार को सलाह तो इस दुनिया में और भी लोग देते हैं, उनका असर क्यों नहीं होता? लेकिन इन बातों का असर होगा, क्योंकि भगत जी इसके कारण है दो। एक तो भगत जी ठीक का समय आ गया, दुनिया को ठीक करने का समय आ गया परमेश्वर के वचन आधार से। तो एक तो ये वचन जो जैसे चाहे वो परमात्मा चाहे दास को निमित्त बना रहा हो चाहे आपको निमित्त बनाए, एक तो ये वचन इसलिए काम करेंगे, जगत वाले लोगों से ज्यादा इफेक्टिव होंगे ये, क्योंकि ठीक का समय आ गया। और दूसरा भगत जी, क्योंकि हम उन चीजों पे अमल करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई मंदिर बने, हम नहीं चाहते कि नेता कोई गलत काम करें, और फिर यदि हम वो सलाह किसी दूसरे को देंगे तो उस चीज का असर होता है सामने वाले पे। और हमें ये तो अच्छे से पता है कि सरकार थोड़ी मानेगी हमारी सलाहों को, लेकिन इन पोस्टरों के माध्यम से जो ज्ञान, जो परमेश्वर, जो एक जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि प्रथम बार उनको मतलब कांटे की तरह मतलब चुभेंगी ये बातें की, यार बातें तो बिल्कुल यार ये कांटे की है, वो सरकार नहीं समझेगी, लेकिन जो जनता है वो जनता उन बातों पे विचार करेगी भगत जी। और विचार करेगी तो फिर वो साधना टीवी पे जो रेफरेंस दे रखा है वो उसको भी समझेगी भगत जी। वो भी देखेगी कि यार एक बार देख तो लो है क्या, वो असली राम है कौन यार, ये अगर राम नहीं था तो फिर असली राम कौन है? भगत जी दुनिया जिस भाषा में समझना चाहती है उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर गुरुजी के नाम से लोग अगर नफरत करते हैं तो क्या जरूरी है वहां पे गुरुजी का नाम लेना? गुरुजी ने कहा क्या, लिखा हुआ क्या? आप उस चीज को दूसरे तरीके से डाइवर्ट करो ना कि भाई वो असली राम फिर है कौन। अगर मर्यादा, भैया आपने ऊपर देख लिया पोस्टर में कि राम कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था, लेकिन अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था तो फिर वो असली मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन था? देखिए इसके लिए साधना टीवी पर, तो भगत जी वो देखेगा। और पहले आपने गुरुजी का नाम ठोक दिया तो फिर उसकी तो नेगेटिव मार्केटिंग हो रखी है गुरुजी की, तो वो कह देगा ये तो रामपाल का चेला है हट। और अगर वो ज्ञान देखेगा 5-10 मिनट भी अगर वो सत्संग सुनेगा तो उसके प्रारंभ, उसके भगत जी वो कर्म बनते हैं, उसका मतलब संस्कार बनता है। फिर वो किसी दिन वो 20 मिनट भी सुनेगा भगत जी, और जिस दिन सुनने लग गया उस दिन फिर उसके समझ में भी आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ठीक का समय आ गया, सबके जुड़ने का समय आ गया भगत जी। हाँ भगत जी, वो ये जो एक दिन आपने आईडी भेजी थी दो, एक तो जो बोल रहा था कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो मुझे तो उससे वो सुनी और सुनने के बाद में वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रामचंद्र जी से सपोर्ट था। कोई बात नहीं भगत जी, देखो रामचंद्र भी अपना भाई है, अपने को किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, रखनी भी नहीं है भगत जी। अगर कोई अपने साथ कितना ही उल्टा करे, ज्ञान यही कहता है कि तुम्हें समदृष्टि रहना है सबके समान, चाहे वो रामचंद्र जी से चाहे वो प्रेरित हो, चाहे मैनेजमेंट से प्रेरित हो, चाहे उस आत्मा के खुद के अपने विचार हो। अब उसने कहा कि भाई ये पवन को अगर अपने गुरु पे परमात्मा पे ये इतना ज्ञान झाड़ता है, अगर इसको इतना ही विश्वास है तो ये क्यों कह रहा है कि साहब मेरा मल की मर्डर भी कर सकते हैं मेरठ वाले। अरे भैया पवन दास तो एक जीव है, और पवन दास क्या सोच के वहां बोल रहा है? पवन दास ने तो मेरठ में संगत को आने से रोकना था, परमेश्वर ने दया करी, उस आधार से मालिक ने दास को सद्बुद्धि देकर वो मतलब की वीडियो बनवाया था। दास को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताओ, पवन दास ने तो ये बात बोल दी, तुमने इस बात को वो कर लिया कि अगर उसको गुरुजी पे उसको विश्वास था तो वो ये क्यों करा कि मेरा तो मतलब की मर्डर हो जाता। अरे तो फिर ये भी बता दो, फिर वो परमात्मा क्यों बोल रहा कि मैं छुपा रहा तो बच गया? फिर वो भगवान क्यों बोल रहा है कि मैं छुपा रहा तो बच गया? क्या वो छुपने से बच सकता था? वो क्यों बोल रहा है? वो आप और हम जैसे अंधे गधों की वो आंखें खोलना चाह रहा था कि मेरे को मानो समझ के इन लोगों ने वो कुकर्म करना चाहा था, और फिर मैं छुपा रहा तो बच गया। सबको पता है, इन मैनेजमेंट वालों ने खूब ढूंढा गुरुजी को आश्रम में, नहीं मिले, क्योंकि परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए, इनके तो मारने की साजिश थी इनकी पूरी, तभी तो परमेश्वर ने कहा कि वो छुपा रहा तो बच गया। अब परमात्मा अब परमात्मा भगत कोई मतलब खाट के नीचे थोड़ी छुपा था, खाट के नीचे तो ये लोग देख लेते। परमेश्वर आश्रम में अंतर ध्यान हुए थे भगत जी, फिर इन लोगों ने आश्रम में ये
अफवाह उड़ाई थी कि भाई गुरुजी तो हम भक्तों की जो क्रिया हो रही है इससे नाराज होकर सतलोक चले गए। इन्होंने आश्रम में ये अफवाह उड़ाई थी, वही दास तो वही था ना। जी भगत जी, एक बात के दो मतलब होते हैं, ये बात हकीकत है, ये बुद्धि की तो बिजनेस है खोल के, इसलिए तो ये चर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि इन लोगों को जब गुरुजी आश्रम में मिले नहीं तो इनके मतलब टट्टी पेशाब हो गई कि भैया हाँ। संगत को अब क्या जवाब देंगे। क्योंकि इन्होंने तो पहले ही झूठ बोल रखा था, इसीलिए तो कह दिया वो गुरु जी आश्रम में है ही नहीं। फिर अब वो परमात्मा तो कह रहा है कि मैं तो बीमार था, क्या वो बीमार हो सकता है? फिर गुरुजी ने कहा मीडिया के सामने कि मैं तो पहले बीमार था अब ठीक हूं। अब वो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है भगत जी, उस समय हमारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि काम कर रही थी। दास की बुद्धि काम कर रही होती तो दास मल की जो है मल की ब्लैक कमांडो थोड़ी बनता उस समय, नहीं थी भाई बुद्धि उस समय। लेकिन जब बुद्धि आ जाए, परमेश्वर सद्बुद्धि दे दे, अरे फिर भी क्या उन्हीं के मल के पीछे लगे रहोगे। तो ये भगत जी देखो ऐसा है, वही बात है। अब गुरुजी कहते हैं कि भाई अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, मालिक की एक वाणी है ना ये कि खोकापुर के काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। और भोकी अर्थ में परमात्मा कहते हैं कि कोई निकले कि यो संसार बिगन की घाटी, यहाँ से कोई निकले बिरला सूर, कोई बिरला ही कोई सूरवीर जो भक्ति पे जो टिका रहेगा वो निकलता है यहाँ से भगत जी। ये तो हर कलयुग में परमात्मा बोलते हैं, हर समय परमात्मा बोलते हैं कि बच्चों भक्ति करो सारे पार होंगे, सारे सतलोक चलेंगे, वहां ठाट बाट है। 650 साल पहले क्या नहीं कहा करते थे, आज बता रहे ना कि उस समय परमात्मा कहते थे चलो बच्चों भक्ति करो, सारे मतलब सतलोक चलेंगे। गए कोई? कितने गए? और वही बात मालिक आज बोल रहा है कि भक्ति करो सारे सतलोक चलेंगे। अरे जाएगा कौन है? जो उसको परमेश्वर मानेगा, जो भक्ति करेगा, जो मर्यादाओं में रहेगा वो जाएगा। अरे टीचर तो स्कूल में सबको ही बोलता है बच्चों पढ़ाई करो, अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, अगली बार मतलब कि हमें मतलब 10th में जाना है। लेकिन वो जबरदस्ती थोड़ी ले जाएगा वो टीचर उनको 10th में, उनको एग्जाम देना पड़ेगा जो साल भर से जो उन्होंने पढ़ा है। और एग्जाम देने के बाद में फिर वो एग्जामिनर इस चीज का वो डिसीजन लेता है कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। तो इस भक्ति मार्ग का तो एग्जाम लेने वाला और एग्जाम की कॉपी जांच करने वाला दोनों हमारे परमात्मा है। सांसारिक लोग में सांसारिक जो व्यवस्था है एग्जाम पहले यहाँ पे 2 होते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में 2 नहीं होते भगत जी। भक्ति मार्ग में वो एक ही होता है, और जो उसको 2 मानता है गुरुजी ने कह दिया भाई वो कुत्ते की योनि में जाएगा। अब गुरुजी कहते हैं कि हर बार परमात्मा ये कहे कि भाई जो है मतलब कि मैं ही आऊंगा, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई ना माना है। इसलिए परमात्मा को थोड़ा मतलब छुप के बोलना पड़ता है कि मैं जो है मेरा मतलब दास भेजूंगा, या उस परमात्मा ने अपना दास भेज दिया। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि रामपाल दास को भेज दिया परमात्मा ने। अरे परमात्मा का कोई मतलब बिजी हो गए थे क्या? परमात्मा भी मतलब बिजी होता है क्या? या परमात्मा का कोई ऐसा कोई मतलब काम अटक गया था कि मतलब वो नहीं आ पाए और किसी दूसरे को भेज दिया? तो ये परमात्मा अपने आप को छुपाता है भगत जी, ताकि हम उसको ज्ञान से पहचाने। अब आज गुरुजी खुल के बोलने लग जाए आय हम कबीर, मैं कबीर, मैं कबीर, तो थोड़े बहुत जो लगे हुए ना ये भी छोड़ छाड़ के भग जाएंगे। और ये सारा तो परमात्मा कर ही दिया, देखो वीडियो में सब कुछ है, और इससे ज्यादा क्या बताएंगे? ज्ञानी आत्मा के लिए तो भगत जी दिल खोल के बता दिया परमात्मा ने, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अज्ञानी के लिए तो चाहे वो सीना फाड़ के दिखा दे तो भी नहीं समझने वाले। सीधी बात ये है। तो भगत जी ये जो परमात्मा पहना कर रहे हैं, जिस दिन से मेरठ में आप सबने ये क्रियाएं ज्ञान आधार से करी, उसी से मेरे अंदर प्रेरणा बनी कि परमात्मा ये ऐसी दया बख्शते रहे, भंडारा घर पे होता रहे तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे परमात्मा की दया से लगभग अब तो परमात्मा दया करे तो 5वीं बार होगा ये। करो भगत जी, किसने मना किया? ना परमात्मा मना करते। परमात्मा तो भक्ति भाव से खुश होता है, और ये चीज एक माध्यम है आपस में जुड़े रहने का, परमेश्वर की चर्चा करने का। अब आप अपने घर पे परमेश्वर को भोग लगा रहे हो, 5-10 भगत आएंगे, बैठ के मालिक की चर्चा होगी, सबके मतलब वो कर्म बनेंगे, वो पुण्य बनेंगे। भगत जी ज्ञान तो है ये। अब मैनेजमेंट तो चाहता है कि ये भगत हमारे जो है मतलब गुलाम बने रहे, हम कहीं वहां पे लेटरिंग करें, हम कहीं वहां पे पेशाब करें, तब तो हम भगत ठीक हैं, नहीं तो हम फिर गुरुद्रोही। ऐसा नहीं होता इस भक्ति मार्ग में। हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को, हमें इनके ड्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा भाई, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ये तो एक माध्यम है उस परमात्मा से जुड़े रहने का। अब गुरुजी कहते हैं कि जब तक तुम 80% इस भगवान में और 20% अपने काम धंधे में ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक तो तुम बहुत ही मतलब इस भक्ति मार्ग में पीछे हो। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज भगवान पे तो हम 20% भी नहीं, 80% तो हम हमारे कर्मों में लगे हुए हैं। तो 80% वाली प्रक्रिया बनाने के लिए ये परमात्मा के ये हैं
कि भाई ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संपर्क में रहो, साध संगति के संपर्क में रहो, भोग लगाओ परमेश्वर को, मालिक का मतलब सत्संग रखवाओ, कोई भी रखवाओ, कोई जरूरी है? ये कोई सरकारी काम है क्या? संत रामपाल जी महाराज जी को और उस परमेश्वर के ज्ञान को मैनेजमेंट वालों ने मतलब वो खरीद रखा क्या? जो ये कहेंगे तो हम सत्संग चलाएंगे, ये कहेंगे तो हम भक्तों को बुलाएंगे। ये तो वो करेगा जिसको ज्ञान नहीं है। परमेश्वर तो यूनिवर्सल है, वो तो सबके लिए, सबका बाप है। अरे उन्होंने मैनेजमेंट को कोई अलग से ज्ञान दे रखा क्या जो हमारी खोपड़ी में नहीं घुसा? उसने तो सबको समान ज्ञान दिया है। ज्ञान को आधार बनाओ, अब आगे बढ़ो। तो ये हर तरह के भगत जी स्टूडेंट होते हैं, सबका ज्ञान योग, सबका सिस्टम अलग अलग होता है। तो जिसका कम है वो अच्छों के संपर्क में रहो भाई। इसलिए गुरुजी ने साध संगति बताई कि साध संगति से भेद जो पाया। हाँ जी, हाँ जी। तो साध संगति की जरूरत क्यों है? अब जैसे टीचर पढ़ा देता है, उसके बाद में एक पीरियड आपस में स्कूल में ऐसा आया करता था, लास्ट का पीरियड, जिसमें बच्चे आपस में मिलके ज्ञान गोष्ठी किया करते थे। वो क्यों दिया करते थे? कि सारा दिन 7 घंटे तुमको जो अलग अलग जो टीचर्स ने जो पढ़ाया है, 8वें घंटे तुम आपस में मिलके उसका डिस्कशन करो। तो वो डिस्कशन था साध संगति इस भक्ति मार्ग की। तो गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया आज तक, आपस में भगत मिलेंगे तो वही तो चर्चा करेंगे। कोई राजनीति की थोड़ी करेंगे कि भाई तू किसको वोट देगा और मैं किसको दूंगा। कह देना खल में से तेल निकलना, यानी खल में से भी अगर डाल डाल के तेल भी निकलता रहता है ना भगत जी। जैसे मान लो जो भगत बिल्कुल नजदीक रहते थे, बैठते थे आपके पास में, या हम सब जाते ही रहते हैं भगत जी। मैं तो बताता हूँ, मैंने तो किसी मजबूरी वश, क्योंकि 5 साल से मैंने तो अच्छे से देख लिया भगत जी। मैंने अच्छे से देख लिया कि अब ये भगत जिन्होंने समझना था वो तो समझ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं समझना है उनको चाहे कितने ढोल पीट लो। इसलिए मजबूरी में जानबूझ के दास ने अपना मोबाइल नंबर भगत जी बंद किया है। सही बात। मोबाइल नंबर मैंने बंद किया भगत जी, और भक्तों से जो बातचीत नहीं हो पा रही ना, मुझे खुद को बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे अंदर वो कमजोरी सी एक महसूस हो रही है। क्योंकि जब भक्तों से अगर हम बात करते रहेंगे, बातचीत होती रहती है, तो भगत जी आत्मा को एक मतलब की दृढ़ता मिलती है। आत्मा जो मतलब की मजबूत बनी रहती है भगत जी, उसमें कोई भय व्याप्त नहीं होता। ठीक है। और दास को तो खुद वो चीज की कमी महसूस हो रही है। लेकिन अब क्या करें भगत जी, ये मजबूरी है अब। हाँ, तो मैं भगत जी एक सवाल और, काफी समय से आप मुझे बता रहे हो हर बात को, बोलते ही थोड़ी ना रहे। मैं एक थोड़ा सा और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे भंडारा परमात्मा करवाते हैं, तो जो जगत के लोग हैं, इधर उधर के लोग हैं भगत जी, अगर जो सत्संग में अगर अच्छा से सुनने आ रहा है तो उसको तो बैठा करके प्रसाद खिलाना या जो भी कुछ क्रिया है वो तो बात सही है। और जो भगत जी अगर वाद विरोध रखते हैं, खा जाए और पीछे से गाली दें, उल्टा सीधा बोले, भगत जी कोई हमारी वो थोड़ी ना हो रही। हमें तो अपने आपस में करना है। तो अपने भगत भाई जो अगर आ जाए या अपने घर घर में वैसे करके, तो परमात्मा को वही भोग लगाना ही परमात्मा का वो है। ये थोड़ी ना कि हमें किसी का वो थोड़ी ना करना है, सब कुछ मान बड़ाई वाला काम करना है, इधर उधर सबको बुलवाएं, ये करें वो करें, ऐसा नहीं करना होगा। भगत जी जैसे दास फेसबुक पे डालता है पोस्टें, हाँ, 90 आदमी हूँ सही बताते हैं, 5-10 आदमी ऐसे हैं जो गुरुजी को जानते हैं, गाड़ियां भी निकालते हैं गुरुजी का नाम लेके। तो इसमें आप और हमारा दोस्त थोड़ी है। हाँ। ये तो उनकी अपनी सोच है भगत जी। हम इन चीजों में हम क्या कर सकते हैं? तो क्या हम मालिक के संदेशा देना छोड़ दें? अगर कोई आता है मालिक के सत्संग में बैठता है, बहुत अच्छी बात है, जैसे उसके कर्म भगत जी, कुछ तो कटेंगे। अरे गाली दे रहा है तो भगत जी गाली उस परमात्मा को तो गाली लगती ही नहीं, उस पर तो कोई वो कर्म लागू है नहीं। जब परमात्मा पे कोई वो कर्म लागू नहीं है तो हमें क्या मतलब वो दिक्कत आ रही है? वो अगर गाली दे रहा है तो वो अपने बाप को दे रहा है ना। अरे वो परमात्मा उसका भी तो बाप है, नाम नहीं ले रखा तो क्या हुआ? क्या पता पिछले जन्म में उसको सारा नाम मिला हुआ हो, तो बाप तो वो उसका है ना। वो तो अपने बाप को गाली दे रहा है भाई, तो वो जाने और उसका बाप जाने। हमें तो जो सेवा है हमें तो वो करनी है ना, वो तो हमें करनी है। जैसा मान लो दावत तौर पर कहते हैं, सबसे खाली केवल खा जाते हैं, उसके बाद में ना वो सत्संग सुनते ना बैठते उठते। तो वो सत्संग सुने ना सुने और खा गए ना, तो उन्होंने भगत जी आपका नहीं खाया, उन्होंने परमेश्वर को भोग लगा हुआ खाया है। और गुरुजी कहते हैं कि परमेश्वर को भोग लगा हुआ अन्न जो आत्माएं खाती है, उनके भक्ति से जुड़ने के संस्कार बनते हैं, उनके पाप कर्म कटते हैं। तो धीरे धीरे उसके पाप कर्म कट रहे, एक समय ऐसा आएगा वो बैठ के सुनने भी लगेगा। अच्छा, अब एकदम से थोड़ी होता है कि हम जबरदस्ती तो है नहीं इस मार्ग में।
धीरे धीरे हल्के हल्के, अब जैसे डॉक्टर को रोगी है, डॉक्टर उसको गोली दवाई देता है, तो ये थोड़ी कि वो एक दिन की डोज से उसका सारा रोग ठीक हो जाता है। धीरे धीरे खाता रहेगा, उसका रोग कटता है ना। एक समय ऐसा आता है वो स्वस्थ हो जाता है, फिर वो अपना काम भी करता है, वो खेलता कूदता भी है। तो इन आत्माओं की भगत जी धीरे धीरे रोग कट रहे हैं। चाहे वो परमेश्वर की 5 सेकंड चाहे वाणी सुने, चाहे वो 5 सेकंड बैठे, चाहे वो परमेश्वर की चाय पी के जाए, चाहे वो भोग प्रसाद खा के जाए, वो अपने पाप कर्म काट रहा भाई। हाँ बाबा जी, अब तक ना जैसे जो भी परमात्मा ने भंडारा करवाया, तो जैसे अपने घर परिवार में या इधर जितने भी हैं, मतलब 50 लगभग 30-40-50 लोग छोटे बड़े हो जाए। अब तक खाते आए हैं, और अब मन में कुछ अलग से विचार आ रहे हैं कि खाई खा जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी की बात बता रहा हूँ। नहीं, वो बात आपकी सही है। दास एक चीज आपको और बोल देता है भगत जी। हाँ, वो सत्संग सुने या ना सुने, फिर भी उन पे सत्संगों का असर होता है। ये परमेश्वर की वाणियां। एक बात बताओ, जब गुरुजी कहते हैं कि मालिक की इन वाणियों का वृक्षों पे और जानवरों पे भी असर होता है। वो जानवर ना तो भगवान की आवाज समझ सकता, ना वो इंसानी आवाज समझ सकता, ना उन पेड़ों के कोई मतलब वो कान है, लेकिन गुरुजी कहते हैं फिर भी ये मालिक की वाणियां उन पे असर करती हैं। तो वो तो जीता जागता इंसान है। वो ध्यान नहीं दे रहा तो क्या हुआ? जब अगर वो 20 मिनट बैठ के खाना खा रहा है, तो 20 मिनट तो परमेश्वर की वाणी उसके कान में जा रही हैं। तो जब वो वाणी जानवरों पर, पेड़ों पे असर कर रही है, तो क्या उस पर नहीं कर रही? नहीं, जैसे अगर अब मैं उन्हें नहीं बुलाता हूँ तब भी तो भगत जी गलती बन जाएगी, क्योंकि ऐसा गलती बन जाएगी कि फिर बाद में वही लोग बुराई करने लगे। नहीं, आप खाली संदेशा दे दो, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। आप हम किसी को बोल ही तो सकते हैं। हाँ ना, जबरदस्ती नहीं, वैसे आ भी सब जाते हैं भगत जी। अगर वैसा ना आप आवे तो खाने के लिए तो सभी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रसाद मांगते हैं, हलवा राम का प्रसाद मांगते हैं। बस तो और भगत जी उन लोगों से तो लाख गुना अच्छे है ना, उन लोगों से तो लाख गुना अच्छे है ना, जो आज गुरु जी के नाम से ही बल्कि नफरत करते हैं। उन लोगों से तो वो लाख गुना अच्छे, कम से कम आ तो रहे हैं। हाँ, प्रसाद तो सभी खा जाते हैं, सभी बैठ जाते हैं। और पीछे मैंने ना पूछे एक बार को, तो वो मतलब अरे कि तुम्हारे भंडारा हुआ था, और अब कह जो तुमने बिल्कुल किसी को बोला दिया। चलो कोई बात ना, हो सकता है भाई, चलो ना हर बार बुला रहे हैं। अरे तो मुझे बड़ा एहसास हुआ भगत जी, फिर मैंने पीछे जो है सभी को बुलाया, जितने लोग हैं। मैंने आज के बाद में सभी बुलाऊँ, फिर मेरे अंदर कोई खरपतवार उभरने लगा रही कि ये सब लोग खाई खा जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और मैं अब जो ऐसा करूँगा, भगत भाई आएंगे या वैसे मैं अपने आपस में ही करूँगा, और किसी को मैं बुलाऊंगा ना, ये गलत सोच है हमारी। बिल्कुल भी आगे से ध्यान रखना, ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए भगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, अगर भोजन भंडारा अगर बच जाता है, तो आपके जो भी आड़ोसी पड़ोसी जो भी है, अगर वो लेते हैं तो आप उनको बांटो। अच्छा, हाँ, वो भी दो उनको, वो भी उनको बांटो भगत जी। ये तो सोचना ही नहीं है भगत जी, ये तो कल को पूरी दुनिया आएगी भगत जी। आज हमारे जो कर्म जो लोग देख रहे हैं सांसारिक वाले, कल को वो भी गुरु जी के शरण में आएंगे, तो आज के हमारे जो कर्म हम कर रहे हैं उनको देख के फिर वो हमें क्या बोलेंगे भगत जी? हमें तो आज ज्ञान है, उनको तो ज्ञान नहीं है। जब कल को ज्ञान हो जाएगा तब वो क्या बात बोलेंगे, यार तेरे को तो उस समय ज्ञान था भाई। तो हमें संदेश आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक भगत जी। चाहे वो खा के जाए, चाहे जो मर्जी करे, वो खा किसका रहा है? मालिक का खा रहा है ना। वो डॉक्टर की दवाई खा रहा है भगत जी। वो ये ना सोचना कि वो मतलब प्रसाद खा रहा है, वो कोई हलवा खा रहा है। वो डॉक्टर की गोली दवाई खा के जा रहा है, वो अपना रोगनाश कर रहा है धीरे धीरे। ये बात, हाँ, ये भी बहुत परमात्मा दया कर रहे हैं कि जो सलाह में ये बात हो गई ना, मेरे मन में बड़ा ये भी काल भगवान ही खरपतवार उठवाते हैं भगत जी, क्या बताएं, बड़ा इधर से उधर हो जाती है। और हर बार में पीछे भी बड़ा मुझे इस बात का वो हुआ, तो दोबारा फिर मैंने सभी को जो जितने भी उतने थे परमात्मा ने कहा कि ना जी सबको बुलाओ, और हर बार में परमात्मा ही दया करते हैं भैया, तो आ जाएंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है। तो अब अल्लाह जैसे अब रही बात, जैसे हम आप भोग लगाते हैं, तो उसमें जैसे अब जैसे पवन भगत जी आ रहे हैं, कई बार से आ जा हैं, तो पीछे इनके हमारे भगवान है बराबर, अकेली लड़की हैं, मतलब 2 ही हैं जुड़ी हुई। उन्होंने भी कह रखा था कि मैं अपने परमात्मा भंडारा कराऊंगी जब मेरे ये जो वो हो जाएगा, कुछ भी कहा हो। तो अब ये उन्होंने बोले कि भाई एक बात तो बताओ, ये सब चीजें करते हो तुम, परमात्मा का सिंहासन क्यों नहीं मतलब लगाते? परमात्मा आते हैं, मालिक कहते हैं जब भंडारा होता परमात्मा जरूर आते हैं, तो कहीं बैठने का स्थान दिया परमात्मा को। तो मैंने कहा हाँ भाई बात सही है। मैंने कहा स्थान तो कोई ना, वैसे तो यही तस्वीर है और ये सब चीजें लगा कर के यही सब लगाते हैं हम।
लेकिन नहीं नहीं, वो लगाओ जरूर अपना, लाओ। वो तो उन्होंने स्टूल लगवा करके उसको करके एक तस्वीर रखवा दे कि ये परमात्मा का हो गया उनका बैठने का स्थान। तो ऐसा करने से क्या हुआ होगा, दिक्कत नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, जहाँ पे आप अपना जो दरबार लगा हुआ है, जहाँ पे आप रोज नित्य नियम आरती करते हो, अगर वहाँ बैठने की अगर अच्छी खासी अगर वहाँ पे अगर जगह है, तो क्या जरूरत है अलग से परमात्मा का आसन लगाने की। और परमात्मा आसन पे अगर बैठ गया तो हमारा आसन इतना मजबूत है क्या जो परमात्मा के वजन को सहन कर लेगा। ये तो भाव होते हैं भगत जी अपने। अगर दीवार पे मालिक की फोटो लग रही है, हमारे लिए वो परमात्मा है तो है। दीवार पे फोटो नहीं है, अगर हमारे अंतःकरण में उस मालिक की तस्वीर है तो है। गुरु जी कहते हैं अपने मन की जोत जलाओ ना। मालिक को अपने अंतःकरण में, भाई अपने मन की हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ वो परमात्मा, अपने अंतःकरण में उसको आसन दो। और मालिक का असली जो आसन देना होता है वो भगत जी होता क्या है, मर्यादा में रहना और बुराइयों से दूर होना। क्योंकि जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल दिया ना परमात्मा ने, जब मीराबाई को उसने साधु ने वो छेड़ाछाड़ी वो कर दी, तो मीरा ने दूसरे दिन जब वो किया सत्संग, तो सत्संग के माध्यम से उसको समझाया कि सत्संग में तू शर्मावे, तेरे माड़े भाग से भाई रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देखे थे तने कति शर्म ना आई रहे, कि तू नीची गर्दन करके बैठा है, शर्मा रहा है। और जिस समय तू हरकत कर रहा था उस समय तेरे शरीर में इन पांचों कमलों में पांचों प्रधान देवी देवता बैठे हुए थे, नालायक वो देख रहे थे, तब तेरे को शर्म क्यों नहीं आई। तो भगवान तो भगत जी हमारे अंदर बैठा हुआ है। जो शब्द जो दे दिया गुरु ने वो हमारा भगवान है, वो हमारा परमात्मा है। अलग से क्या आसन दे सकते हैं भगत जी, हमारी क्या औकात है उस परमात्मा को हम आसन दे देंगे। उसने किस ब्रह्मांड को आसन दिया हुआ भगत जी। लेकिन ठीक है, भाव श्रद्धा अनुसार यदि ऐसा कोई करता है तो उसमें कोई वो गलती भी नहीं है, लेकिन ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं है भगत जी। उसको विशेष उसको सजाना, उसको श्रृंगार करना, ये करना वो करना, ये नहीं है भगत जी। जहाँ पे भाव होते ना वहां पे चाहे आप कुछ मत करो आप, भाव से बढ़ के कोई चीज नहीं है भगत जी। चाहे आप 50,000 का वो चेयर बनवा लो परमात्मा की हीरे मोती लगा के, अगर भाव नहीं है तो मिट्टी है उस परमात्मा के लिए। दुर्योधन के 56 भोग उस मालिक ने श्री कृष्ण रूप में छोड़कर अपने भगत विदुर के घर पे खाना खाया, अलोना साग रोटी खाया। तो परमात्मा ये चक्का चौंद ये 56 भोग देख के प्रसन्न नहीं होता। दुर्योधन को तो पता नहीं उनको सोने का आसन मिलना था, क्यों नहीं गए वहां पे विदुर की टूटी खाट पे बैठ के परमात्मा ने साग रोटी खाई। वो भाव का भूखा है परमात्मा भगत जी, आसन का भूखा नहीं है। ये सोच लो। यही तो बात है, ये सब उन्होंने जो चर्चा चलाई भगत जी अपने घर पे यही सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूं, अब मैं ऐसा बना रहा हूँ। मैंने भगत जी ऐसा करने और सोचने में ये भी आगे कहीं ना कोई मान है। हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। वो गुरु जी कहते हैं कि पैसे वाले लोगों ने मान बढ़ाई और दिखावे के लिए परंपराएं बिगाड़ दी। ये शादी का मंडप बना दिया, बेटी को महंगे महंगे गहने चमकीले कपड़े, आम आदमी वहां देखता है, वो बेचारा उसको भी मतलब मजबूरी में करना पड़ता। तो हमें दिखावे से दूर रहना भगत जी। ये परमात्मा दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। सही बात। मालिक कहते हैं ना कि भाई व्यंजन छत्ती सु वो ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि खावे, भाव ले देख प्राणी का। परमात्मा भाव का भूखा भगत जी। अब वो 56 भोग हैं क्या भगत जी। सांसारिक दृष्टि में तो 56 भोग होते हैं लड्डू जलेबी, आध्यात्मिक दृष्टि में 56 भोग ये थोड़ी हैं जो ये संजय दिल्ली वाला लगाता है रोज, ये थोड़ी है। अरे हमारे अंतःकरण में इतनी बुराइयां, इतने कुकर्म, इतने मतलब दुष्ट विचार है, उनको बाहर निकालो ना। वो है भोग, वो परमात्मा को असली, उनको अपने यहाँ से बाहर निकालो। अपनी जो बुराइयां हैं वो परमात्मा को समर्पित करो। जितनी बुराइयां, जो 56 प्रकार की बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं, वो परमात्मा को समर्पित करो, उनका भोग लगाओ मालिक को कि परमेश्वर मेरे यहाँ से निकालो मालिक इनको, वो परमात्मा के चरणों में रखो। ये आध्यात्मिक दृष्टि भगत जी। यहाँ पे वो नहीं चलेगा जो ये मतलब जगत वाले भगवानों के साथ चलता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अब बताइए, जो आत्माएं पार हुई हैं आज से पहले, उन्होंने कौन से 56 भोग लगाए थे भगत जी। अरे सेव सम्मन ने कौन से 56 भोग लगाए थे। घर में खाने के लिए दाना नहीं था क्या, परमेश्वर उनको पसंद नहीं हुए। चोरी तक करनी पड़ गई। क्या वो भगत नहीं थे भगत जी। और कितने एग्जाम्पल दिए हुए भगत जी परमात्मा ने उसको साथ। तो ये भगत जी ये सब बात है जब समझ में आती है भगत जी। परमात्मा ने भी कह रहा था सात संगति से ज्ञान भी पाया। फिर मेरा मतलब ये हो गया, फिर भगवान तो मतलब दोगला हो गया। जो 56 भोग लगाएगा, शंख और घंटा बजाएगा, उसको तो पार करेंगे, बाकी यहाँ पे मतलब तालियां पीटते रहो। अरे परमेश्वर ने कह दिया कि 90% मेरे वो बच्चे हैं जो आश्रम में किराए भी मांग के लाते हैं, वो कहाँ से 56 भोग लगा देगा। ये भगत जी अलग है। ये नादान लोग इसको समझ नहीं पाए। इनके मन में आ गया दोष कि गुरुजी तो बाहर आने नहीं, संगत है मूर्ख, बिल्कुल यही दोष। लेकिन ये भूल गए
तो संगत भले ही मूर्ख है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये तत्व ज्ञान अंतःकरण में ऐसा बैठा दूंगा जैसे सर्वानंद के पानी से भरे हुए लोटे के अंदर सुई जाके तलवे में जाके टिकी थी। भक्ति करना छोड़ देगा, लेकिन दूसरी भक्ति को नहीं करेगा। हाँ। आप जितने भी लोग जो चाहे वो मदन पंथ में, चाहे अपनी मूर्खता में गए हुए हैं, चाहे दूसरे पंथ में, चाहे भक्ति छोड़ के घर बैठे हुए हैं, भगत जी उनकी आत्मा रोती है, उनको अंदर से उनका जमीन रात को ढंग से सोने भी नहीं देता भक्ति से दूर होने के बाद, चाहे वो मदन पंथ में गए हो, चाहे वो कहीं भी गए हो, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है ही ऐसी चीज, ये भगत जी हलचल रखेगा। एक आईडी सुनी थी छोटी सी, उसके उधर खोजी थी, सुने थे क्या? हाँ भेजी थी आपने, सुनी थी मैंने। हाँ, उसके बाद में मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं पवन भगत जी को भेज दी, चलो ठीक है भेज दी, ये क्या कह रहा है। उसके बाद में मैंने कि जब ये जहाँ से आई है मैं उसे क्यों न सीधा बोलूं। तो 3 मिनट बराबर परमात्मा ने बुलवाया, उसमें सब कुछ गया। मैंने कि जब ये कहाँ चले गए थे, ये सब वो पवन भगत जी सही कहते हैं कि झूठ नाम गंदगी लोग हैं, इसने झूठ बोलना और सीख लिया वहां जाकर के है। ये कह रहा कि मूलगान, अरे जब पवन भगत जी ने 10-10 20 वीडियो बनाई थी इसके खिलाफ और इतना बड़ा चैलेंज दिया था, परमात्मा दिलवाया था, तो ये कहाँ चला गया था, क्यों नहीं बात करी इसने? नहीं तो अगर मूल ज्ञान इनके पास में 13वां पंथ इन्हीं का है, तो आओ, तो क्यों नहीं बोलते सामने खड़े होके कि ये कोरोना का समाधान हमारे पास में, हम तो ये मूल ज्ञान तो हमारे पास है, हम जो 13वां पंथ होगा स्वयं वो कबीर चलाएगा। तो कौन है तुम्हारे पंथ में कबीर? सामने क्यों नहीं आता कि भाई लाओ ये कोरोना हम 2 मिनट में ठीक करते हैं अभी। हाँ, जो तत्व ज्ञान को समझ, कितने बकवादे हैं, कितने ऐसे लोग आएंगे जब खुद के अपने पंथ में संजय जैसे लोग हो गए खड़े, जो आज खुद तत्वदर्शी संत बन गए अपने आप में, तो दूसरों की तो औकात क्या, वो तो पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो हमें परमात्मा बचाए रखे मेरे मालिक। 4-5 वीडियो बनवा दी उस समय, इनका जो रस था वो सबके सामने परमात्मा ने मदन पंथियों का निकाल के दिखा दिया। भगत जी मूर्खों के तो समझ में आने ही नहीं, जो समझदार है वो उधर कभी जानी नहीं। और बाकी वो सोनलाल था, वो सोनलाल डेरा बस्ती वाला, वो खुद गया था मदन पंथ में, आ गए वापस। हाँ, वापस आ गए। तो क्या है ये, क्यों अपने कर्म बिगाड़े, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के घूम रहा है। अच्छा, अब वैसे ही अब तो इधर तो आए ही ना हूँ, क्यों भगत जी आ ही नहीं सकता, और आ भी गया तो अब वो अब भगत जी अब दाव नहीं लगेगा। भगत जी दाव नहीं लगेगा, क्योंकि रखा है 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े खाल की फांसी। ये तत्व ज्ञान देने के बाद में तेरी हर गलती माफ है श्री सिवाय ये गलती के। अगर अपने पतिव्रता धर्म को अगर तूने खंडित कर दिया, भगत जी सांसारिक एग्जाम्पल ले लो, पति अपनी पत्नी की हजारों उनको गलतियों को माफ कर देगा, चाहे वो उसकी माँ के साथ लड़े, उसके बाप के साथ लड़े, चाहे वो घर में कोई नुकसान कर दे, हर गलती को पति माफ कर देता है। अगर गैर पुरुष के साथ में अगर उसने देख लिया, उसका कोई संबंध ऐसा आ गया, भगत जी वो माफ नहीं करेगा, भले ही वो चाहे घर में पड़ी रहेगी, लेकिन हृदय से उसको माफ नहीं करेगा। तो भगत जी इस परमेश्वर से तत्व ज्ञान लेने के बाद में, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में, अगर किसी ने इस पंथ को छोड़ के अगर मतलब कि गैर मर्द को अपना पति बना लिया, चाहे वापस आ जाए भगत जी, वो आत्मा इस कलयुग में पार नहीं है भगत जी, ये परमेश्वर का विधान है, यहाँ माफी नहीं है भगत जी। तो ये बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, तो अपना जन्म हार चुके भगत जी, पता नहीं आगे इनका कब दाव लगे, वो मालिक जाने भगत जी। लेकिन इस बार भगत जी इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है भगत जी। हाँ, ये तो वही बात हो गई, इसी आधार पे तो पतिव्रता के अंगों गुरुजी ने सब कुछ परमात्मा और पत्नी के ऊपर पूरी बात बताई। इस मानव शरीर में तो वर्तमान का जो शरीर है, जैसे अर्जुन और सर्जुन का था, उन्होंने तो थोड़ी सी गलती करी थी भगत जी, खाली ये तो कहा था कि गुरुजी आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, जबकि उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि हम गुरुजी को मिलकर सलाह दें, लेकिन बिना ज्ञान के उनके मुंह से शब्द निकल गए। अब शब्द निकल गए तो भगत जी वो तो अध्यात्म है, नियम तो नियम है। देखो 250 साल बाद में परमेश्वर ने, यानी 250 साल तक क्या होता है, खाली हम सुनते हैं बातें, 250 साल क्या होती है भगत जी, ये भगत जी आज आपने गुरुजी से नाम ले रखा है, आज आपकी उम्र कितनी है, 35 कितनी 32 होगी मेरी, हाँ 37 के आसपास। आगे आपको जीवन आपको मतलब पहाड़ लग रहा होगा, पहाड़ की परमात्मा अगर 60 साल भी दे दी तो 20-25 साल और निकलेंगे कैसे इस जीवन के। और भगत जी वो आत्मा 250 साल तक जी, भगत जी बुढ़ापा तो मौत से भी ज्यादा वो होता है,
हाँ वो तो बहुत से भी ज्यादा। तो उन्होंने उस छोटी सी गलती का कितना बड़ा जो कष्ट उन्होंने उठाया, 250 साल तक जीवित रह के भगत जी उन्होंने एक मतलब 250 साल तक का जीवन का मतलब जानते हो, उन्होंने एक मतलब नरक भोगा है, नरक। और फिर भी वो पार नहीं हुए, फिर भी पार नहीं हुए। गुरुजी ने कहा कि वो इतने पार हुए हैं, उनको फिर उनको मतलब जन्म लेके आना पड़ेगा। तो वो आत्माएं आज यही कहीं मतलब आप और हमारे में से है कोई। तो पार नहीं हो जाएगा ना ना भगत जी कैसे पार हो जाएंगे? गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर किसी को पार करने के लिए थोड़ी आए थे। वो तो खाली जो कबीर सागर का जो बिगड़ा हुआ रूप था, जो लोगों ने उसमें बिगाड़ कर दिया था, उसकी पुनः रचना करने के लिए आए थे। वो किसी को पार करने के लिए नहीं आए भगत जी। पार करने का समय तो ये है, या तो कबीर साहब जी पार कर सकते थे उस समय, या फिर आज है वो समय। क्योंकि 650 साल पहले आज का समय निर्धारित किया गया था। बीच में तो मालिक हर दिन रहता है यहाँ पे, वो तो हर दिन ही रहता है यहाँ पे पृथ्वी पे, तो किसी न किसी रूप में। तो वो खाली भगत जी ग्रंथ साहिब की रचना के लिए वो परमेश्वर गरीबदास जी महाराज जी का रूप बना के लिए आया था। वो वाणी परमेश्वर ने जिक्र करवाया ना उसमें वीडियो में, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। सत्य पुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गऊ चराई, और अद्भुत लीला साहिब ने दिखाई, ना दुनिया समझ पाती है, सतगुरु अपना साथी है। तो सत्य पुरुष ने बलराम की गऊ चराई, तो बलराम की गऊ किसने चराई? गरीबदास जी महाराज जी ने। वहां पे सतपुरुष है, सतपुरुष शब्द है। तो सतपुरुष कौन है? स्वयं वो परमात्मा है। तो वो खाली आप और हम जैसे नीचों की आंखें खोलने के लिए इसकी ग्रंथ साहिब की रचना करने के लिए आए थे खाली। और आज गुरुजी उसी को तो आधार बना रहे हैं। कबीर सागर से हमें गुरुजी हमें कितना पढ़ाते हैं? 90% जो चैप्टर है अध्यात्म का गुरुजी गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ से तो पढ़ाते हैं। तो भाई वो किसी को पार करने के लिए नहीं आए थे। वो जैसे वो बात है, जैसे बैटरी हो जाए डिस्चार्ज, उसके मतलब चार्ज लगा देते हैं ताकि और वो मतलब मोबाइल या जो भी चीज है वो 2-4 घंटे और चल जाए। तो हम जो हैं थोड़े बहुत मतलब जो आत्माएं जो 650 साल पहले जो परमात्मा ने भक्ति दे के मतलब चार्ज की थी, जो कुछ आत्माएं जो मतलब डिस्चार्ज हो गई थी, उनको वापस आके परमेश्वर ने थोड़ा चार्ज की दिया ताकि आज इस समय तक हम यहाँ तक आ जाएं, हमारे को मानव जन्म मिलता रहे। समय तो ये है पार करने का। अब होंगे पार, जो हो गए वो तो परमात्मा ने नाम गिनाई दिए, वो गए। चलो ठीक है बड़े भाई, बहुत टाइम हो गया, फिर परमात्मा थोड़ा आराम करें अब, हाँ है ना। और कोई दिक्कत नहीं भगत जी, वो परमात्मा की बच्ची है बड़े भैया। मैं तो उस भाव से कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे के साथ में अगर कल को ऐसा हो जाए तो मेरे क्या विचार होंगे, वो बातें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको कोई सलाह नहीं दी है भगत जी, क्योंकि मैं कुछ सलाह देने का, ठीक है भाई सलाह भी देगा तो भगत भाई देगा, लेकिन वो सलाह कुछ और होती है और अध्यात्म की सलाह कुछ और होती है भगत जी। अब अगर अपनी जगह सही होऊंगा कि वास्तव में मेरे भी ऐसे विचार हैं, तो ही मेरे शब्द ही आपके ऊपर काम करेंगे, आपके अंदर वो दृढ़ता आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। ये ठीक है भगत जी, ठीक है बड़े भाई, रखूं फिर? हाँ जी हाँ जी, सब जय बोले।